Hello student, now start न्यूमैन टू कन्वर्जन ऑफ न्यूमैन टू फिशर। हम न्यूमैन को फिशर में चेंज करना सीखते हैं। ओके, ध्यान से सुनना। ये जो आगे वाला कार्बन है इस पे OH है, COH है और H है। ये आगे वाला कार्बन है जिस पे OH है, H है और COH है। इसके जस्ट एक पीछे कार्बन है जो हमें दिख नहीं रहा है, जस्ट इसके एक पीछे कार्बन है, ठीक है, जो कि हमें दिख नहीं रहा है। उस पे इधर लगा हुआ OH, ये देखो OH इधर है, इस पे लगा हुआ OH और इधर लगा हुआ H और इधर लगा COH। जो पीछे वाला कार्बन जो रेड मार्किंग किया है, जो रेड है वो पीछे वाला कार्बन पे अटैच है। ये रेड मार्किंग मैंने किया तो पीछे वाला कार्बन पे अटैच है और यहाँ पर H है और यहाँ पर आप इधर से देख रहे हो, आपको ये कार्बन दिखाई दे रहा है, ये वाला कार्बन दिखाई नहीं दे रहा अंदर। अब ध्यान से समझना, ये कार्बन दिखाई दे रहा और इसके पीछे वाला कार्बन ये वाला जो रेड वाला है वो दिखाई नहीं दे रहा है। ये वाला कार्बन जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। अब तुम जब इसका फिशर में बदलोगे तो ये वाला जो तुम देखोगे इसको 2 नंबर और इसको 3 नंबर दोगे, इसको हमेशा 2 नंबर और 3 नंबर दोगे। तो जब मैं इसको फिशर में बदलूंगा तो मैं अब इसमें दो कार्बन है, अब कायरल है कि नहीं है यहां समझ में आया। 2 कार्बन है इसमें, यहां पर एक कार्बन और एक कार्बन। जो कार्बन हमें दिखेगा हम हमेशा नंबरिंग यहां ऊपर से फिक्स कर देंगे, नंबरिंग यहां ऊपर से फिक्स कर देंगे। अब ये जो हमें दिख रहा है ये कार्बन हमें ये दिख रहा है, ठीक है। और जो पीछे है जो नहीं दिख रहा है वो ये वाला है, इसके अंदर जो पीछे है वो ये वाला है, यानी ये वाला कार्बन ये है और ये वाला कार्बन ये है। ध्यान से समझना, ये जो कार्बन तुम्हें दिख रहा है ये वाला है और जो अंदर है ऐसे ऐसे ये कार्बन। ध्यान से, ये कार्बन जो तुम देख रहे हो पीछे वाला कार्बन ये वाला नहीं दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर COH ऐसे लटका हुआ है, ऐसे इस कार्बन के पीछे से। ध्यान से देखना, मान लो कार्बन तुम देख रहे हो और ऐसे देख रहे हो तो यहाँ COH लटका हुआ है ऐसे, और तुम आगे देख रहे हो और एक COH यहाँ लटका हुआ है ऐसे लटका, ऐसे तुम ऐसे देख रहे हो और ये ऐसे है। एक COH एक कार्बन और एक COH यहाँ लटका हुआ, बाकी HOH के बारे में नहीं सोचना, ऐसे लटका हुआ है। अब इसको ऐसे करो, अब ये तुम इधर से देखोगे ये लटका हुआ COH दिखाई दे रहा है और ये कार्बन दिखाई दे रहा है। इसके पीछे वाला कार्बन ये वाला नहीं दिखाई दे रहा है और ये वाला दिखाई दे रहा है ऐसे। नहीं तो तुम इसको पहले इसमें कन्वर्ट करो, ये आगे वाला कार्बन है H लगा हुआ है, OH लगा हुआ है और COH लगा हुआ है। पीछे वाला जो कार्बन है उस पे OH लगा हुआ है, यहाँ H लगा हुआ है और ये COH लगा हुआ है। ये COH ये वाला है, ये COH ये वाला है, ये COH ये वाला है। तो मैं रेड से लिख रहा हूं। ये 3D में आपको विजुलाइज करना है, मतलब इसको तुम्हें ऐसे विजुलाइज करना है। आगे वाला कार्बन ये है, ये H है और ये OH है और ये COH है, हो गया। पीछे वाला कार्बन ये वाला OH है, ये H है और ये COH है। ये अब दिखाई दे दिया। अब तुम देख कहां से रहे हो, यहां से तुम्हें सेकंड नंबर दिखाई दे रहा है। सेकंड नंबर ये पोजीशन हमेशा रहेगा और ये थर्ड नंबर है, हमेशा सेकंड और थर्ड रहेगा। और सेकंड पे जो यहां लटका हुआ उसको नंबर 1 देना है, इसको 4 देना है। 1 2 3 4, यानी आपको ऐसे करना है। ये हमेशा आप देखोगे आंख से, ये आपको सेकंड जाएगा हमेशा, ये आपको नहीं दिखेगा, ये कार्बन थर्ड नंबर जाएगा, जो ग्रुप लगा होगा वो नंबर 1 जाएगा और ये नंबर 4 जाएगा। ये साइन तुम्हें करना, और तुम देख रहे हो यहां से ये सेकंड नंबर ये है, थर्ड नंबर ये है। 1 नंबर को यहां लिखना है हमेशा। 1 नंबर क्या है, COOH, और 4 नंबर क्या है, COOH। 1 2 3 4,
ये हमारा आ गया न्यूमैन में। अब ये हमने चारों कार्बन को हमने लिख दिया। दो कार्बन जो यहाँ इससे और इससे कनेक्टेड है ऐसे, वो मैंने लिख दिया 2 और 3। 2 से जो लटका हुआ है ऐसे उसको नंबर 1 दिया, और जो 3 पे लटका हुआ है उसको हमने नंबर 4 दिया। क्लियर हो गया? अब ध्यान से समझना आगे। अब यहाँ पर आगे वाला जो तुम्हें कार्बन दिख रहा है वहां पर पेन रखो। पेन के राइट हैंड साइड हाइड्रोजन दिख रहा है, तो आगे वाला कार्बन जो तुम्हें दिख रहा है उसको क्या नंबर माने हो? 2 माने, 2। और अंदर वाला क्या माने हो? 3 माने। ये जो 2 से लटका हुआ है इसको नंबर 1 है, और ये 3 से लटका हुआ 4 है। तो 1 2 और इसके अंदर वाला 3 और 3 पे लटका हुआ 4। 1 2 और 2 के अंदर एक कार्बन है 3 और 3 पे लटका हुआ 4। 1 2 3 4, 1 2 3 4 कई तरीके से तुम्हें दिखाते हैं। वीडियो तो आ ही रहा है। अब यहाँ ध्यान देना 1 2 3 4, ये 1 नंबर हमेशा देना, 2 और 3 ये तुम्हें दिख रहा है कार्बन हमेशा 2 और 3। 2 पे जो लटका होगा 1 को जाएगा, और 3 पे लटका होगा 4 को जाएगा। ठीक है? अब क्या करना है? यहाँ पेन रखना है। जो सामने वाला कार्बन दिख रहा है 2 नंबर है। अब इस पे हाइड्रोजन राइट हैंड साइड है, इस पे हाइड्रोजन सॉरी OH राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड। इस पे H लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड। अब पीछे जाओ, पीछे पे हाइड्रोजन राइट साइड है, तो राइट साइड है। पीछे वाला पे OH लेफ्ट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। जो ये है वो फ्रंट है और ये है बैक। ये है फ्रंट और ये है बैक, पीछे वाला। ये है फ्रंट और ये बैक। तो जो फ्रंट वाला कार्बन है ये है फ्रंट और ये है बैक। जो फ्रंट वाला कार्बन है इस पे ये जो लगा हुआ है OH राइट हैंड साइड, ये फ्रंट है और ये बैक वाला है। ये कन्वर्जन समझ में आया? अब इसमें तुम्हें जो भी रिलेशन निकालना है RS निकाल दो, RS निकाल के जो भी निकालना हो निकालो। जो भी रिलेशन निकालना होगा वो निकालो। यही कन्वर्जन का तरीका है। क्लियर समझ में आया सबको? नाउ अगर क्वेश्चन में इक्लिप्स नहीं दिया रहेगा तब हम क्या करेंगे? मान लेते हैं हमने स्टैगर्ड दिया है, स्टैगर्ड दिया तो हम क्या करेंगे? पहले इक्लिप्स में लाएंगे। अब इक्लिप्स में लाने के लिए ये जो बड़े ग्रुप है साइज इसका ज्यादा वो पास पास में आना चाहिए। अब आगे वाला कार्बन को घुमाओ या तो पीछे वाला कार्बन को घुमाओ, जिसको घुमाना है एक को फिक्स रख के घुमाओ। अब क्या करते हैं? आगे वाला कार्बन को घुमाते हैं और घुमा के इसको यहाँ पे लाना है, तो घुमाओ आगे को, और आगे घुमा के सोचो क्या आया। तो पहले पीछे वाला पे क्या है? यहाँ OH है, पीछे वाला पे लिख लो, पीछे वाला पे नहीं घुमाना है, आगे वाला को घुमाना है। अब आगे वाला को घुमाओगे तो स्टीयरिंग पकड़ के ऐसे घुमा दो इसको, आगे वाला को घुमाओगे तो क्या नजर आएगा? आगे वाला को घुमाओगे तो क्या नजर आएगा? पीछे वाला को मैं ऐसे लिख रहा हूं, पीछे वाला को रेड से मैं लिख रहा हूं। तो ये जो उल्टा वाई बना हुआ है सीधा वाई बन जाएगा इसमें। इसको घुमा के यहाँ लाओ COH को, फिर इसको घुमा के यहाँ लाओ, इसके ऊपर ला देना, यहाँ जाएगा COH आ जाएगा। अब सोचो OH कहाँ गया? घूमते घूमते इसके पास गया, और ये हाइड्रोजन कहाँ गया? घूमते घूमते इसके पास गया, ये घुमा दिया हमने, सोच लो ऐसे कर दिया, ये आ गया इक्लिप्स फॉर्म में। ये स्टैगर्ड से इक्लिप्स, ये एंटी स्टैगर्ड था और ये इक्लिप्स आ गया, एंटी स्टैगर्ड था और ये फुल्ली इक्लिप्स आ गया। क्योंकि जब फुल्ली इक्लिप्स में नहीं होगा स्टैगर्ड में होगा तो कन्वर्ट करना। अब ये आ गया। अब देखो इसमें और इसमें डिफरेंस है,
इसमें OH के नीचे OH आ रहा है, इसमें OH के नीचे H आ रहा था, तो उसे में कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों हमें आना चाहिए, बड़ा वाला ग्रुप एक दूसरे के नीचे आना चाहिए, तब हम इक्लिप्स बोलेंगे। अब हमें इसको बदलना है, किसमें? फिशर में। फिशर बदलना है, तो सोचो ये बीच में बनाने की कोई तुम्हें जरूरत नहीं है। ये आगे वाला कार्बन दिख रहा है, ये आगे वाला कार्बन क्या होगा? नंबर 2 होगा, यही वाला होगा आगे वाला। जस्ट इसके पीछे कार्बन होगा ना, वो नंबर 3 होगा। अब तुम्हें बिल्कुल आसान लगेगा। अब आगे वाला कार्बन में सोचो, ये OH किधर है? राइट हैंड साइड। अच्छा यहीं पे सोच लो, ये OH जो अंदर वाला कार्बन है उसके लेफ्ट हैंड साइड, यानी यहाँ ये वाला OH, सॉरी ये OH है, ये भी राइट हैंड साइड है और ये भी राइट हैंड साइड है, यानी आगे वाला कार्बन के लिए OH और ये पीछे वाला कार्बन के लिए OH। अब आगे वाला कार्बन के लिए H और आगे वाला कार्बन के पीछे वाला कार्बन के लिए H, ये हमने लिख दिया। अब ये जाएगा नंबर 1 और ये नंबर 2 जाएगा, तो ये ऐसे गया 1 2 3 4, ये COH, और जो तुम आंख से देख रहे थे ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर हो गया, 1 2 3 4, यहाँ हो जाएगा COH और यहाँ हो जाएगा COH, तो ये नीचे फॉर्म बन गया है। तो कहने का मतलब है 2 चीजें तुम्हें सीखना जरूरी है। अगर फुल इक्लिप्स दिया है तो फिशर में बदलना जरूरी है, अगर स्टैगर्ड दिया है या कोई और भी दिया है आप इक्लिप्स में लेके आओ। इक्लिप्स मारने का मतलब 2 बड़े ग्रुप को पास में लाना। ऐसा हो सकता है घुमाते समय OH और OH पास में ना आए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बड़े वाले ग्रुप पास में आना चाहिए। अब इसको बदल दो तुम इसमें, उसके बाद रिलेशन भी ढूंढना है। ठीक है, तो यहाँ सिंगल और सिंगल के अलोंग रोटेशन पॉसिबल है। आगे वाला को घुमाओगे तो पीछे वाला नहीं घूमेगा, बराबर है? अगर आगे वाला को घुमाओगे तो पीछे वाला नहीं घूमेगा। ज्योमेट्रिकल में क्या होता था, आगे वाला घुमाओगे तो पीछे वाला भी घूमता था, वो घूमने नहीं देता था ऐसे, जबकि इसमें रोटेशन अलाउ है, सिंगल बॉन्ड है तो इसमें रोटेशन अलाउ है। तो इन दोनों के बीच आगे वाला घुमाओगे तो पीछे वाला घूमने नहीं देगा। तुम देखे थे एनिमेशन में, देखा चेयर बोर्ड बन रहा है, ये ऐसे घूम रहा है, इसमें रोटेशन होता है, लेकिन ज्योमेट्रिकल में रोटेशन या ऑप्टिकल में रोटेशन पॉसिबल नहीं है, वहां रोटेशन रुक जाता है, इसीलिए उसको कॉन्फिगरेशनल बोलते हैं और इसको कॉन्फॉर्मेशनल बोलते हैं। कॉन्फॉर्मेशनल उसको स्टीरियो केमिस्ट्री में तीनों आता है, ऑप्टिकल भी आता है, ज्योमेट्रिकल भी आता है और कॉन्फॉर्मेशनल भी आता है, लेकिन इसको कॉन्फॉर्मेशनल बोलते हैं और इसको कॉन्फिगरेशनल बोलते हैं क्योंकि इसमें रोटेशन पॉसिबल होता है। ये घुमाओगे तो पीछे वाला नहीं घूमेगा, ऐसे दिख रहा है। ये निकालने आ गया। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, तो क्वेश्चन करो। तो यहां पर क्वेश्चन करो। क्वेश्चन ये है कि आपको फर्स्ट और सेकंड दिया गया है, ये और ये, आपको क्वेश्चन में बताना है कि फर्स्ट और सेकंड में रिलेशन क्या है, इनेंशियोमर का, डायस्टेरियोमर का या आइडेंटिकल का। ऐसे समझ में नहीं आएगा। अब इसको क्या करना पड़ेगा, तुम्हें फिशर में बदलना पड़ेगा। एक आंसर आ भी गया बेलगम स्टूडेंट का, दूसरा भी आंसर आया, बिल्कुल दोनों करेक्ट है। ACB2 अस्वारी, इसका भी करेक्ट है। JS का भी आया, उसका भी सही है। अब डायरेक्ट नहीं बोलना है, यहां पे देख के मत बोल देना, पहले बनाओ उसको। आंसर करेक्ट है पर उसको बनाना है। ACF3 सीधी का भी आया, वो भी सही है। सौरभ, इसका भी सही है, ऑप्शन सही है, लेकिन तुम डायरेक्ट देख के बोल रहे होगे कि इसका मिरर इमेज नहीं है तो डायस्टेरियोमर। आंसर इसका करेक्ट है, सेकंड है डायस्टेरियोमर, लेकिन एक बार सोच के देखना कि ये इसका मिरर इमेज नहीं है इसलिए डायस्टेरियोमर, ऐसा मत कर देना कि गलती हो जाएगा। ऐसे मत कर देना कि इसका मिरर इमेज नहीं है इसलिए डायस्टेरियोमर, ये गलत हो जाएगा। देखो कैसे बनाएंगे इसको। अब तुम ये आगे वाला कार्बन है, अब मुझे बताओ ये जो है स्टैगर्ड फॉर्म में, तो मुझे इक्लिप्स फॉर्म में लाना होगा।
स्टैगर्ड क्या बदलना पड़ेगा, इक्लिप्स। ये तुम्हें प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी, ऐसे नहीं आ जाएगा। अब 10 क्वेश्चन लेके बैठो घुमाओगे तब ये घूमेगा। क्यों इक्लिप्स चाहिए, क्योंकि इक्लिप्स से हम फिशर में बदलना जानते हैं। इक्लिप्स फिशर बोले तो हम न्यूमैन से हम फिशर में बदलना जानते हैं। तो पहले फिशर में बदलेंगे। ये भी आपका स्टैगर्ड फॉर्म में नहीं है, स्टैगर्ड फॉर्म में है, इसको इक्लिप्स फॉर्म में लाएंगे और इक्लिप्स फॉर्म में लाके तब हम फिशर में बदलेंगे। ठीक है, तो पहले हम लाते हैं, ध्यान रखना है, इसको हम घुमाते हैं, जैसा मर्जी करो वैसा घुमाओ। आगे वाला कार्बन को पकड़ के घुमाओ, एक इसके पीछे कार्बन है, जहां ये डॉट लाइन लिखा हुआ है वैसे एक पीछे भी कार्बन है, और पीछे वाला कार्बन पे ये अटैच है तीनों, और आगे वाला कार्बन पे जो वाई जैसा ये दिख रहा है इस पे ये तीन अटैच है। अब इसको घुमाओ, तो घुमा के CH को यहां लेके आओ। घुमाते समय हो सकता है कि तुम्हें CH को यहां लेके आओ और ये ऐसे जाएगा, ठीक है, और CH तुम्हारा यहाँ है। घुमाते 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 CH के यहाँ लाओगे, H कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, और OH कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। आगे वाला कार्बन को दो लोगों ने घुमाया है, इसको पकड़ के आगे वाला कार्बन को घुमाओ, पीछे वाला कार्बन नहीं घूमेगा, पीछे वाला कार्बन एज रहेगा। ये वाला यहाँ चला आया, ये वाला यहाँ चला आया, यहाँ अपोजिट बिल्कुल आया, अपोजिट, इसमें रोटेशन होता है। और पीछे वाला कार्बन जैसा है वैसा ही लिख दो, यहाँ पर OH है OH लिख दो, यहाँ पर H है H लिख दो, और यहाँ पर COH है COH लिख दो। हो सकता है तुम्हारा ऐसा गलत भी हो, पेयर ऑफ डायस्टीरियम हो सकता है गलत भी हो। ये हमने बदल दिया किसमें, ये बदल दिया हमने आपको इक्लिप्स फॉर्म में। अब इसका हम बनाते हैं फिशर। ये आगे वाला कार्बन है, ये आगे वाला कार्बन ये, पीछे वाला कार्बन है, पीछे वाला कार्बन ये। अब आगे वाला कार्बन पे क्या लटका हुआ है, COH को पोजीशन यहाँ रखना, ये 1 नंबर 2 नंबर, पीछे वाला 3 नंबर, और ये वाला 4 नंबर। ये आगे वाला जो तुम्हें दिख रहा है ये 2 नंबर और पीछे वाला 3 नंबर, 2 और 3 हमेशा जाएगा। और 4 पे ये है। अब यहाँ पेन रखो, पेन के आगे वाला कार्बन पे हाइड्रोजन राइट हैंड साइड है, और आगे पीछे वाला कार्बन पे OH राइट हैंड साइड। यहाँ पेन रखो, आगे वाला कार्बन पे OH यहाँ है और पीछे वाला कार्बन पे H यहाँ है। हमने बदल दिया फर्स्ट को फिशर में, अब सेकंड को फिशर में बदलते हैं। अब सेकंड को फिशर बदलो, यहाँ पे ऊपर बदलते हैं, सेकंड को फिशर बदलते हैं, ठीक है। सेकंड हो सकता है सब गलत भी हो, रेशियो में भी नहीं हो, 100% नहीं बोलेंगे, हम निकालेंगे कैसे, वो देख के नहीं बोलना मेरा ही देखा है या नहीं, वो ऐसे गलत आंसर है। अब इसको पहले तुम बदल दो किसमें, इक्लिप्स में। आगे वाला थोड़ा सा घुमा दो, आगे वाला थोड़ा सा घुमा दो, तो अब देखो यहाँ पे आगे वाला थोड़ा सा, या ऐसा करो पीछे वाला थोड़ा घुमा के लेके जाओ, यहाँ आगे वाला तो एडिटिव रखो, आगे वाला COH और H और ये OH यहाँ पे रखो। अब पीछे वाला जो कार्बन है जिसपे अटैच है उसको घुमाओ थोड़ा सा इधर, और घुमा के यहाँ लेके जाओ, और ये घुमाओगे तो ये OH इसके पीछे आएगा और ये H इसके पीछे आएगा। पीछे वाला घुमा के थोड़ा सा इसको इधर लेके गया, ये आगे इक्लिप्स फॉर्म में। अब देखो थोड़ा सा ये जस्ट इससे उल्टा हुआ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो सामने वाला दिख रहा है वो आपका नंबर 2 है, ये आपका नंबर 2 है, यही वाला नंबर 2 है जो दिख रहा है, जो दिख रहा है वही नंबर 2 है, ठीक है। और ये जो इसके पीछे वाला है वो नंबर 3 है, और ये जो पहला पे अटैच है ये नंबर 1 है, और ये पीछे वाला पे अटैच है तो नंबर 4 है। तो पहला पे नंबर 1 2 3 और पीछे वाला पे अटैच है तो नंबर 4, ये 1 2 और इसके पीछे वाला 3 1, ये 2 जो दिख रहा है ये 3 और इस पे लटका हुआ COH। तो नाम से ये देख रहे हैं, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये 1 है, ये 2 है। अब ध्यान देना इधर, अब तुम पेन रखो, थोड़ा सा ऐसे घुमा के तब देखो, या ऐसे भी देखोगे तो यहाँ पेन रखो। अब तुम यहाँ पर खड़े हो, इधर से ऑब्जर्व मत करना, यहाँ से ऑब्जर्व करना। यहाँ से खड़े हो तो ये किधर दिखेगा, राइट हैंड साइड, नीचे से मत करना क्योंकि यहाँ पर तुम खड़े हो,
नहीं तो क्या करो, इसको उलट दो ऐसे, इसको क्या कर दो ऐसे, इसको चेंज कर दो। इसी स्ट्रक्चर को तुम थोड़ा समझने के लिए ऐसे देख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ये घुमाओगे ऐसे तो यहाँ पर ये आ जाएगा OH और ये आ जाएगा H, और ये OH के पीछे OH जाएगा और ये H के पीछे H जाएगा। इसी को मैंने क्या किया, थोड़ा सा ये मार्कर है, ये ऐसे है, इसको मैंने ऐसे कर दिया, इसको थोड़ा सा लेके स्ट्रक्चर ऐसे कर दिया। नोटबुक में जाओ तो यहाँ बैठ जाओ, नोटबुक में करोगे तो यहाँ जाके बैठ जाना है और वहां से ऑब्जर्व करना है, यहाँ बैठ के तब ऑब्जर्व करना है, यहाँ से ऑब्जर्व मत करना है, यहाँ बैठ के ऑब्जर्व करना। तो यहाँ पर दिखेगा सामने सामने, ये राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है, तो ये राइट हैंड साइड पे H और राइट हैंड साइड पे H, ये आगे वाले कार्बन पे OH और ये यहाँ पर OH। अब ध्यान दो, ये हमारा बन के आया फिशर। अब हम निकालते हैं इसमें RS। अब RS निकालते हैं तो समझ में आएगा क्या होगा। अब RS निकालने के लिए ये कायरल सेंटर है, नंबर 1 दोगे, 2 दोगे और नीचे वाला 3 दोगे और ये 4 दोगे, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये OH है, ये पहला नंबर दिया है, 1 2 3 R घूम रहा है, ये क्या होगा S, नीचे वाला 3 जाएगा, ऊपर वाला 2 जाएगा। 1 2 3 कैसे घूम रहा है R में, क्या होगा S, ये 4 नंबर यहाँ है। अब यहाँ तो नंबर 1 2 और ऊपर वाला 3 जाएगा, ये 4 जाएगा। 1 2 3 ये कैसे गया R में, क्या होगा S, तो ये हमें आया S आया, और नंबरिंग कैसे भी करेंगे चलेगा। अब इसमें देखो 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर और नीचे 3 नंबर, 1 2 3 कैसे घुमा R में, ये क्या होगा S आया। अब इसको घुमाओ, ये 1 नंबर 2 नंबर ऊपर वाला 3 नंबर, ये 4 नंबर, 1 2 3 कैसे घुमा S में, ये क्या होगा R। तो यहाँ पर क्या क्या आया S आया, और यहाँ पर क्या आया S और R आया, या नीचे से नंबरिंग करेंगे तो RS आएगा। तो देखो एक चेंजेस दिखा, ये चेंज नहीं है और ये चेंज नहीं है, ये क्या हो गया पेयर ऑफ डाइस्टिक नंबर, पेयर ऑफ डाइस्टिक नंबर, एक चेंजेस होगा तो पेयर ऑफ डाइस्टिक। ये समझ में आया। ये थोड़ा टफेस्ट पार्ट है इसका, थोड़ा क्लियर करना। एक स्टीरियोकेमिस्ट्री जो है थोड़ा सबसे टफेस्ट पार्ट होता है इसका। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि ये कन्फर्मेशनल डाइस्टिक नंबर है या कॉन्फ़िगरेशनल है। हम बोलेंगे कॉन्फ़िगरेशनल है, कन्फर्मेशनल मत बोल देना, लिख लेना कॉन्फ़िगरेशनल डाइस्टिक नंबर। फिर से देख लो, इसमें से इसमें चेंज करने आ गया, घुमा दो इसको, इसके नीचे तुम्हें लाना टारगेट है, इक्लिप्स में लाना टारगेट है, क्योंकि स्टैगर्ड को क्या करना पड़ेगा, स्टैगर्ड को हमें लाना पड़ेगा इक्लिप्स में, और इक्लिप्स को किस में लेके जाना पड़ेगा फिशर में, तभी जाके हम चेक करेंगे। डायरेक्ट मत कर देना कि इसका मिरर इमेज नहीं है, इसकी डाइस्टिक नंबर हमने बोल दिया, गलती हो जाएगा। अब पहले स्टैगर्ड को लेके आ इक्लिप्स में, लेके आ गए इक्लिप्स में, इसको घुमा के यहाँ पर सामने सामने लेके आओ, ये आगे इक्लिप्स में आने का सामने वाला कार्बन ये है, पीछे वाला कार्बन ये है। सामने वाला पेन रखो, सामने वाला कार्बन पे H राइट हैंड साइड, सामने वाला पीछे वाला कार्बन पे OH लेफ्ट हैंड साइड, सामने वाला कार्बन पे OH लेफ्ट हैंड साइड और पीछे वाला कार्बन पे OH लेफ्ट हैंड साइड। ये हो गया, ये 1 को जाएगा और ये 4 को जाएगा, ये हमारा हो गया। अब इसको घुमा के थोड़ा यहाँ लेके आओ और थोड़ा यहाँ आओगे तो यहाँ से मत चेक कर लेना, यहाँ बैठ के चेक करो, यहाँ बैठ के इधर प्रेस करके चेक करो, यहाँ नहीं तो कन्वीनियंस के लिए क्या करो, इसको घुमा के नीचे लेके आओ, हमने घुमा के नीचे लेके आया। अब यहाँ से चेक करो, ये 1 नंबर, ये आगे वाला 2 नंबर, इसके पीछे वाला 3 नंबर जाएगा और ये 4 नंबर जाएगा, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर और ये पीछे वाला 3 नंबर और ये वाला जो इसके साथ अटैच है 4 नंबर है। अब यहाँ पे रखो, 2 नंबर के सामने राइट हैंड साइड H है और 2 नंबर के लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड 3 नंबर H है, आगे वाला के लेफ्ट हैंड साइड OH है, आगे वाला के लेफ्ट हैंड साइड OH है, पीछे वाला का लेफ्ट हैंड साइड OH है, ये हमने लिख दिया। ठीक है, ये पेयर ऑफ डाइस्टिक नंबर। अब इसमें RS निकाल दो, ये ऐसे डेंजर क्वेश्चन बनाया है,
ये सबसे एक्सट्रीम पार्ट है इसका कन्फॉर्मेशनल का। अब मैं थोड़ा ये कन्फॉर्मेशनल वाला इवेंशियल वाला तो बता दिया, दो चार और एग्जांपल्स करवा देंगे, बट ये थोड़ा विजुलाइज करने वाला है, तो इसको थोड़ा अच्छे से करके लेना क्योंकि ये जल्दी समझ में नहीं आता और एक बार पे तुम्हें नहीं आया, तो इसको थोड़ा घर पे प्रैक्टिस करो। मैं तुम्हें डीटीपी में प्रैक्टिस करवाता रहूंगा। ओके, अब आगे जो क्वेश्चन हम देखते हैं तो वो थोड़ा ऑक्सीज और ट्रांस वाला है, उसको आप करना अभी करो। अभी एक क्वेश्चन ये है कि यहां मैं बना दिया चेयर। अब ध्यान से समझना, ये चीजें प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा। इसका नोट्स तुम्हें बना के कोई काम का नहीं जब तक दिमाग में नहीं आएगा। अब ये दिया हुआ है, यहाँ पर CH3 है और यहाँ पे दिया हुआ CH3 और यहाँ पे दिया हुआ H और यहाँ पे दिया हुआ H। पूछा है क्वेश्चन में ये सीस है कि ट्रांस है कि बोथ है। ये क्वेश्चन में A में सीस है, B में ट्रांस है और D में C में सीस भी है, सीस एंड ट्रांस बोथ है। चलो तीन ही ऑप्शन। चौथा ऑप्शन इसका है नो नॉन ऑफ दिस। तो ये क्या है क्वेश्चन में बताओ मुझे, ये सीस है या ट्रांस है। अब तुम्हें इडेंशियल वाला हो गया और तुम्हें सीस और ट्रांस वाला बताओ। सीस और ट्रांस का क्वेश्चन करो, दो चार तो हो जाएगा। तो जल्दी से बताओ सीस है कि ट्रांस है। पहला आंसर आया ACM3 सौरभ का। उसके बाद आया अदिति, SCB2 ऐश्वर्या। ठीक है, सही है ना। ये क्या है, ये ट्रांस है। उसको कैसे समझ में आएगा, मैं तुम्हें कल ही बताया था। अभी सीस और ट्रांस वाला क्वेश्चन है, तुम्हें 10 क्वेश्चन कर लो, तुम्हें फिर कोई चीज के विजुलाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। 10 क्वेश्चन ज्योमेट्रिकल का अच्छे 10 क्वेश्चन ऑप्टिकल का, 10 क्वेश्चन कन्फॉर्मेशनल का और 10 क्वेश्चन टोटोमरिज्म का, क्योंकि चारों पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये चारों पार्ट थोड़ा टफ में आते हैं। अब इसमें देखो मैं तुम्हें कल कैसे समझाया था, तो चेयर में मैंने बोला था कि तुम्हें अगर बाय द वे सीस और ट्रांस नजर नहीं आए तो तुम्हें इस दोनों कार्बन को चेक करना है क्या है। तो मुझे इसके पास कल कहां जाने के लिए बोला था, इसके एक्सियल पे जाने के लिए बोला था। अब एक्सियल पे जाओ, इस दोनों कार्बन में एक्सियल पे जाना है, पहचान कर पाएगा ना। तो ये एक्सियल का अपवर्ड डायरेक्शन और ये एक्सियल डाउनवर्ड डायरेक्शन। एक्सियल लिखना बता दिया था, जिसका माउथ ऊपर है ऊपर लेके जाओ, जिसका माउथ नीचे है डाउनवर्ड लिखो। ये इसका एक्सियल माउथ ऊपर है अपवर्ड, इसका माउथ नीचे है डाउनवर्ड, इसका माउथ ऊपर है अपवर्ड, इसका माउथ नीचे है डाउनवर्ड। ये आपका एक्सियल पोजीशन है। लेकिन हमें इस कार्बन और इस कार्बन को ऑब्जर्व करना है। अब ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, क्या नजर आएंगे, ट्रांस। तो हम अगर नंबरिंग कर दें, चलो 1 और 2 ही लिख देते हैं। तो अगर कार्बन 1 और 2 पे एक्सियल क्या है, ट्रांस है, ये नजर आ रहा है ना। तो जो रिलेशन एक्सियल का होगा वही रिलेशन इक्वेटोरियल का होगा। यानी C1 और C2 में जो इक्वेटोरियल पे है वो जो रिलेशन ये होल्ड करता है यही रिलेशन सेम होल्ड करेगा। ये तो कल समझाया था, जो रिलेशन एक्सियल होल्ड करेगा वही रिलेशन इक्वेटोरियल होल्ड करेगा। तो अगर हमें एक्सियल पे नहीं समझ में आ रहा है तो हम इक्वेटोरियल पे नहीं समझ में आ रहा है एक्सियल में चेक कर लो। तो पहले इसका एक्सियल बनाओ। तो पहले हम क्या करेंगे, मान लो CH3 को देखना है, नहीं समझना है, यहां पर एक्सियल बना देंगे। एक्सियल बना दिए। अब मुझे बताओ एक्सियल और एक्सियल में क्या रिलेशन है। एक्सियल और एक्सियल में तुम्हें समझ में आ गया होगा, अपवर्ड एरो दोनों अपोजिट साइड है, ट्रांस है। जो रिलेशन इसमें होगा वो रिलेशन सीस में भी इक्वेटोरियल में भी होगा। तो एक रिलेशन यहां पर एक्सियल में क्या है, ट्रांस का। इक्वेटोरियल में रिलेशन क्या होगा, ट्रांस का। तो यहां पर अगर ऐसा दे दिया जाए, पूछा है कि सीस है कि ट्रांस है, तो आप बोलोगे ट्रांस है। अगर आपको इक्वेटोरियल समझ में नहीं आ रहा तो आप एक्सियल में बदलो।
ठीक है। अब एक्सियल में आपको मैं बता दूं, इसको बदलने को जरूरत नहीं, ये नहीं कि मैं इक्वेटोरियल पे एक्सियल बदल रहा, बदलने की तुम्हें कोई नीड नहीं। इस पोजीशन पे तुम इक्वेटोरियल नहीं चेक कर पा रहे हो, इसी पोजीशन पे तुम एक्सियल चेक करो, इसी पोजीशन पे तुम क्या चेक करो, एक्सियल चेक करो, और एक्सियल समझ में आया, वही रिलेशन इसका होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, which represent cis 1, 2 dimethyl cyclohexane, which will represent cis 1, 2 dimethyl cyclohexane। पहला ऑप्शन है ये, दूसरा ऑप्शन है तीसरा ऑप्शन है चौथा ऑप्शन है पांचवा ऑप्शन है, चलो चार ही रहने देते हैं। क्या होगा आंसर इसमें? एक से अब हमने 1, 2 इसको चुना है, इसको भी चुन के देख सकते हैं। अब हमें देखना है cis, बरोबर है क्या? अब cis ये चुनना है। अब ध्यान दो, 1, 2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन ये है cis है, 1, 2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन CH3 और CH3 ये दोनों क्या cis है, तो cis से बोले तो दोनों एक साइड है, ऊपर निकले हुए हैं, और ये भी इसका हमें पूछना है, बरोबर है? ये cis है और ये भी cis है, मतलब दोनों ऊपर निकले हुए हैं और 1 और 2 है। ये चेयर को, ये साइक्लोहेक्सेन तो चेयर बन ही गया, अब हमें 1 और 2 को cis लेके आना है। अब देखो इस दो पोजीशन पे ये जो एक्सियल है ये ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ये कैसा नजर आ रहा है? ट्रांस का। और हमें से क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? cis का। ये तो गलत हो गया, अगर वही ट्रांस होता तो सही हो जाता। यहाँ पे देखो, अब हमें यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है कि cis है कि ट्रांस है, तो जो रिलेशन एक्सियल का होगा वही रिलेशन इक्वेटोरियल का होगा। इक्वेटोरियल में नहीं समझ में आ रहा, एक्सियल के पास जाओ, जो रिलेशन एक्सियल का होगा वही रिलेशन इक्वेटोरियल का होगा, यानी ये भी ट्रांस होगा, ये ट्रांस है तो भी ट्रांस होगा, रटने की तुम्हें कोई जरूरत ही नहीं है। अब ध्यान देना, इसका एक्सियल ट्रांस है, इक्वेटोरियल ट्रांस है, तो cis क्या होगा? इसका एक्सियल और इसका इक्वेटोरियल cis बनेगा, कल भी बताया, इसका एक्सियल इसका इक्वेटोरियल cis बनेगा, यही है cis, इसका एक्सियल और इसका इक्वेटोरियल cis है, या इसका इक्वेटोरियल और इसका cis, ये स्ट्रक्चर ऐसे हम लिख सकते हैं, इसका इक्वेटोरियल और इसका एक्सियल भी cis है, ठीक है? इसका इक्वेटोरियल इसका भी cis, इसका इक्वेटोरियल और इसका एक्सियल ये भी cis है,
और ये दोनों सेम थे और दोनों एक स्टेबिलिटी में भी सेम थे। तो जो एक्सियल पे नजर आएगा, एक्सियल पे होगा वही रिलेशन इक्वेटोरियल पे होगा। अब इसका एक्सियल और इसका इक्वेटोरियल 6 नजर आएगा। अब देखो ये एक्सियल पे दोनों, ये अपवर्ड एरो है और ये डाउनवर्ड एरो है। अपवर्ड एरो और डाउनवर्ड एरो में क्या रिलेशन होता है? ट्रांस का। अपवर्ड एरो और डाउनवर्ड एरो में क्या रिलेशन होता है? ट्रांस का। बराबर है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6। ये ट्रांस है, ट्रांस है, ट्रांस है। तो ऐसे स्टार्टिंग में तुम जब तक क्वेश्चन नहीं करोगे, चीजों को विजुलाइज नहीं करोगे, तब तक थ्योरी पढ़ सकते हो। नहीं कि 10 कलर का कलर ले लो, पेन और नोट्स बना कर रख लो, दिमाग में कुछ है ही नहीं, विज्ञान में भी कुछ नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है विच रिप्रेजेंट, अब यहां लिख लो 1,3 6 लिखो या ऐसा लिखो विच रिप्रेजेंट ट्रांस 1,3 डाइक्लोरो साइक्लोहेक्सेन। ट्रांस इसको लिखना, मैं ऑप्शन दे रहा हूं, हो सकता है एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो जाए, हो सकता है एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो जाए, तो बी केयरफुल। हो सकता है एक से ज्यादा सही होगा ही। जब तक क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला, बराबर है? प्रैक्टिस करोगे, विजुलाइज करोगे, तभी आएगा। चलो इसमें एक से ज्यादा आंसर है। मुझे बताओ कौन कौन से ट्रांस 1,3 डाइक्लोरो बता रहा है? साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन तो चेयर बन गया। चलो बेलगम दक्षता का आया आंसर, मयूर सिद्धांत, अमित गुप्ता, स्नेहा, ट्रांस लिखना है। ट्रांस रटने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, ये ध्यान रखना। जो मैं चीजें बता दिया, ये पंच लाइन है, वो पंच लाइन है, उसको लगा दोगे, एक भी गलती उसमें नहीं होगी। लॉजिक, कभी भी तुम चीजों को याद रखो, रटोगे, एग्जाम में तुम्हें मोस्टली रिवीजन करके जाना पड़ेगा। ये रटोगे नहीं, बाद में थोड़ा भी रिवीजन करोगे चलता है। अब यहाँ ध्यान दो, ट्रांस कौन कौन होगा, चलो मैं देखता हूँ। ये 1 और 3 है, 1 2 3 नंबरिंग वाइज भी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 3 तो नंबरिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये अपवर्ड एरो होता है और ये डाउनवर्ड एरो होता है, दोनों अपोजिट है, क्या होगा? ट्रांस। यानी 1 और 3 पे एक्सियल ट्रांस है, यानी 1 और 3 पे, 1 और 3 कार्बन पे एक्सियल क्या है? ट्रांस है। तो मुझे बताओ
और तुम क्या क्या बता सकते हो इसके बारे में, यही से बताओ मेरे को। यानी 1 और 3 पे एक्सियल ट्रांस है, तो 1 और 3 पे इक्वेटोरियल क्या होगा, ट्रांस होगा। एक ही चीज से दो कितना रिलेशन निकाल देंगे। 1 और 3 पे जो कार्बन होगा तो उसका इक्वेटोरियल क्या होगा, ट्रांस ही होगा। जो रिलेशन इस यही तुम्हारा मेन नोट्स है। एक्सियल का जो ट्रांस है वो इक्वेटोरियल का ट्रांस, वही जो रिलेशन एक्सियल का है वो रिलेशन इक्वेटोरियल का होगा। एक ट्रांस है, एक ट्रांस। और क्या रिलेशन निकाल सकते हो, अगर एक का एक्सियल है C1 का और C3 का इक्वेटोरियल है, तो क्या नजर आएगा, जब एक ट्रांस था तो सिस नजर आएगा। और ये C1 का इक्वेटोरियल और ये C3 का एक्सियल क्या नजर आएगा, सिस नजर आएगा। यही 4 चीजें हर बार मैं तुम्हें बता रहा था, यही तुम्हारा प्रॉपर नोट्स है। और एग्जाम में भी जाओगे यही 4 चीजें पंच लाइन ध्यान में रखते जाओगे, इन सब क्लियर हो जाता है। बाकी हमें नोट्स की जरूरत नहीं पड़ेगा इसमें। चाहे किसी भी नंबर के लिए जो रिलेशन ट्रांस होता है वो रिलेशन इक्वेटोरियल में होता है, वो देख लेंगे, उसको उल्टा एक उल्टा लिखेंगे तो रिलेशन उलट जाता है, उसका ट्रांसिस बन जाता है। अभी देखो, अब एक इक्वेटोरियल समझ में नहीं आएगा तो ट्रांस पर जाएंगे। जैसे ये हमें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है, सिस है कि ट्रांस है, तो इसके तुम एक्सियल के पास आओ, और एक्सियल में बता रहा है कि हम अपोजिट डायरेक्शन में ट्रांस है। जो रिलेशन एक्सियल का ट्रांस है वही रिलेशन इक्वेटोरियल का भी ट्रांस होगा। जो रिलेशन होगा एक्सियल में वही रिलेशन इक्वेटोरियल का भी होगा, यानी ट्रांस होगा। रटने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं, जो रिलेशन एक्सियल का है वही रिलेशन इक्वेटोरियल का है। अगर इक्वेटोरियल में समझ में नहीं आ रहा तो एक्सियल के पास जानबूझ के जाओ, कभी जाना पड़ता है हमें। अगर नहीं भी है तो हमें जानबूझ के जाना पड़ेगा। अगर इक्वेटोरियल दिया है तो जानबूझ के तुम एक्सियल के पास जाओ, वहां से पूछो आंसर, तब बैक साइड आओ। ये ट्रांस है तो ये भी ट्रांस नजर आएगा। अब देखो, इसका एक एक्सियल और इसका एक इक्वेटोरियल मैंने पकड़ा है। अब ये नहीं समझ में आ रहा है इसका एक एक्सियल है इसका एक इक्वेटोरियल, क्या समझ में हमें नहीं आ रहा है कुछ भी। एक्सियल इक्वेटोरियल क्या बनेगा नहीं समझ में आ रहा है। आप ऐसे बनाओ, पहले एक्सियल, हर क्वेश्चन का आंसर एक्सियल देगा। इसका एक्सियल और इसका एक्सियल क्या है, इसका एक्सियल और इसका एक्सियल क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। ये एरो मैंने नीचे डाउनवर्ड मार दिया, ये एरो ऊपर जाएगा, इसका एरो नीचे जाता है, थोड़ा यहाँ प्रॉब्लम हो गया। ये एरो अपवर्ड माउथ है ना, अपवर्ड जाएगा, ये डाउनवर्ड नहीं जाएगा। थोड़ा सा यहाँ से हर रिलेशन चेंज करना पड़ेगा, बस सिस करना पड़ेगा। यहाँ ट्रांस, यहाँ भी सिस करना पड़ेगा, यहाँ ट्रांस करना पड़ेगा और यहाँ ट्रांस करना पड़ेगा। ये अपवर्ड दोनों है, ये सिस नजर आएगा, सब वही सब कुछ रहेगा, बस ये दोनों अपवर्ड है तो सिस नजर आएगा। और ये जब ये दोनों एक साइड है तो सिस नजर आएगा। जब जो रिलेशन इक्वेटोरियल में एक्सियल में वही रिलेशन इक्वेटोरियल में होगा तो सिस नजर आएगा। ये अपवर्ड जाएगा, माउथ इसका अपवर्ड है। अब यहाँ ध्यान देना, यहाँ ये एरो अपवर्ड है दोनों, तो ये सिस थे, इसका तुम्हें एक्सियल और इसका इक्वेटोरियल क्या नजर आएगा, ट्रांस नजर आएगा। यहाँ कहाँ था, यहाँ पर ये था, इसका एक्सियल और इसका इक्वेटोरियल क्या नजर आएगा, ट्रांस। ये ट्रांस सही है। अब एक चीज यहाँ पर एक चीज गलत हो गया है, स्ट्रक्चर में नीचे देते हैं, ऊपर देना था, ये ऐसे देना था। अब इसका एक्सियल इसका इक्वेटोरियल क्या नजर आएगा, ट्रांस। थोड़ा सा स्ट्रक्चर इधर उधर हो गया है, ये ऊपर दोनों है, ये कैसा नजर आएगा, सिस नजर आएगा। ये इसका दोनों का ये सिस था तो ये सिस और ये क्या बन गया है, ये ट्रांस नजर आएगा। ये दोनों एक्सियल सिस थे तो इक्वेटोरियल क्या होगा, सिस नजर आएगा। अब ये इसका एक्सियल और इसका इक्वेटोरियल दोनों का एक्सियल क्या नजर आता था, सिस, तो एक का एक्सियल एक का इक्वेटोरियल क्या नजर आएगा, ट्रांस नजर आएगा। इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा C D F
और एच हो जाएगा, सी से इसका होगा सी डी एफ जी, एफ एच होगा। एक में थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम हो गया था, वो नीचे में देते हो, नीचे नहीं करता चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक हो गया, एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करें। जब तक तुम 10 से 15 क्वेश्चन नहीं करोगे तब तक नहीं होगा। अब यहां ध्यान दो, अब हम लिखते हैं सीस 1,2 1,2 डाइनाइट्रो साइक्लो 1,2 डाइनाइट्रो साइक्लो। अब सिस बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखना, मैं अब दे रहा हूँ एक से ज्यादा आंसर करने के लिए दे रहा हूँ, तो ध्यान से देखो 1,2 है ना, 1,3 करो, ये एग्जांपल्स अब ध्यान से देखो इसमें। अब तुम चुनना 1,3, तो स्टार्टिंग से ले रहा हूं, ये नाइट्रो है NO2 और यहाँ पर ये अक्वायर्ड येलो होगा NO2। बी ध्यान से देखो, यहाँ पर इसका मैंने सिस पकड़ा और इसका भी सिस पकड़ा, सॉरी इसका इक्विटोरियल पकड़ा, इसका भी इक्विटोरियल पकड़ा। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसका एक्सियल पकड़ रहा हूं और इसका इक्विटोरियल, इसका एक्सियल और इसका इक्विटोरियल पकड़ रहा हूं। डी, अब इसका मैं इक्विटोरियल पकड़ रहा हूं, इसका मैं इक्विटोरियल पकड़ रहा हूं और इसका मैं एक्सियल पकड़ रहा हूं, ठीक है 4। अब पांचवा एग्जांपल है BCD E। अब देखो ये मैं अब नंबरिंग यहां किया था 1 2 3, अब नंबरिंग हम यहां भी कर सकते हैं 1 2 3। अब यहां पर ये NO2 ऊपर लिख दिया और ये NO2 ऊपर लिख दिया, जरूरी नहीं कि हर यहां वाला रिलेशन यहां वाला जाएगा। E F, अब यहां ध्यान देना, यहां वाला का मैं इक्विटोरियल पकड़ रहा हूं और इसका भी इक्विटोरियल पकड़ रहा हूं। जी, अब यहां पर एक का एक्सियल पकड़ रहा हूं और एक का इक्विटोरियल पकड़ रहा हूं। अब H, यहां पर एक का इक्विटोरियल पकड़ रहा हूं और एक का एक्सियल पकड़ रहा हूं, ठीक है H I। अब मेरा मन किया कि यहां पर मैं इस स्ट्रक्चर को 1 2 3 ऐसा नहीं काउंट करके मैं ऐसा यहां से काउंटिंग कर लूं। मैं यहां से काउंटिंग किया, यहां से इसका और इसका मैं दे दिया NO2 और NO2, 1 2 3 ये। अब मैं क्या किया, इसका इक्विटोरियल पकड़ा, इसका इक्विटोरियल पकड़ा NO2, कहीं पर भी हम लगा सकते हैं। चलो इतना ही लगा देते हैं। अब मुझे बताओ इसमें सिस कौन कौन नजर आ रहा है। देखो ये वाला से चारों निकल के समझ में आया, ये वाला से ये चारों निकल के समझ में आ जाएगा, और ये दो इसको मैं बढ़ा दे रहा हूं, इससे चारों समझ में आ जाएगा, इसलिए 3 कैटेगरी में बना दिया इसका। इसका एक्सियल ले लिया, इक्विटोरियल ले लिया, इसका एक्सियल इसका इक्विटोरियल ले लेता हूं मैं, और इसका भी मैं एक्सियल और इक्विटोरियल ले लेता हूं। इसका मैं ले लूं इक्विटोरियल और इसका ले लूं एक्सियल। देखो ये जो रिलेशन देगा वो चारों से समझ में आ जाएगा, ये जो रिलेशन देगा वो चारों समझ में आ जाएगा, ये जो रिलेशन देगा उससे चारों समझ में आ जाएगा, यहां से ये सब समझ में आ जाएगा।
यहाँ से तो सब समझ में आएगा और यहाँ से सब समझ में आएगा। बताओ जल्दी से क्या होगा इसमें? बहुत सारा हो गया, तुम लिखते जाओ यार। तुमसे जेईई क्वेश्चन पूछ देगा, इसमें बताओ कितने शीश नजर आ रहा है। अब देखो ये दोनों एक्सियल एक साइड है, ध्यान से देखो ये दोनों एक साइड है, ये एक्सियल है ना, तो एक साइड है तो क्या नजर आएगा? शीश नजर आएगा। ये क्या नजर आएगा? एक साइड है, शीश नजर आएगा। अच्छा, जो रिलेशन एक्सियल का है वही रिलेशन इक्वेटोरियल का है। यहीं से तो सब समझ में आएगा, यहीं से और यहां से सब समझ में। अगर ये दिया है तो इसके पास तुम जाओ, ये दिया है तुम इसके पास जाओ, ये दिया है तुम इसके पास जाओ, हर चीज का सॉल्यूशन यही इसी के पास है। तो जो रिलेशन एक्सियल का है वही रिलेशन इक्वेटोरियल का है। ये भी शीश होगा, ये दोनों एक साइड है तो शीश होंगे, ये दोनों इक्वेटोरियल भी शीश होगा। अब इसका एक एक्सियल और इसका एक इक्वेटोरियल इसके उल्टा है। इसका एक एक्सियल और इसका एक इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल है, इक्वेटोरियल है और ये एक्सियल है। इसका एक्सियल और इसका इक्वेटोरियल ट्रांस नजर आएगा, जस्ट उल्टा। अब इसका इक्वेटोरियल और इसका एक्सियल सेम टू सेम मिलेगा, यानी जस्ट इसके उल्टा जाओगे तुम, दो अलग अलग पकड़ोगे। जब दोनों एक्सियल शीश थे, एक का एक्सियल और एक का इक्वेटोरियल ट्रांस नजर आएगा, उल्टा लगता है। इससे अगर उल्टा लेके जाओगे तो उल्टा आएगा, उल्टा एक बदलोगे तो उल्टा आएगा। दो एक्सियल ले लोगे तो शीश नजर आएगा यहाँ पे, और दो इक्वेटोरियल ले लोगे तो ये बता रहा है कि ये शीश है तो हम भी शीश है, लेकिन इसका एक्सियल इसका इक्वेटोरियल ट्रांस नजर आएगा। अब यहाँ देखो ये दोनों ऊपर है, ऊपर है ना, ये किस कैसा नजर आएगा? शीश नजर आएगा। तो जो एक्सियल होगा वह इक्वेटोरियल होगा, शीश ही होगा। अब ध्यान दो, इसका एक एक्सियल और इसका इक्वेटोरियल ट्रांस नजर आ जाए, उल्टा बोल रहा है। इसका एक एक्सियल और इसका एक इक्वेटोरियल, ये इक्वेटोरियल है और ये एक्सियल है, ये ट्रांस नजर आएगा। और इसका एक उल्टा बोलो, इसका इक्वेटोरियल और इसका एक्सियल क्या नजर आएगा? ट्रांस नजर आएगा। अब देखो ये एरो नीचे है, ये एरो नीचे है, दोनों क्या है? शीश है, दोनों नीचे शीश है। तो जब एक्सियल शीश है तो इक्वेटोरियल क्या होगा? शीश होगा। और जब इसका एक्सियल होगा और इसका इक्वेटोरियल होगा तो क्या होगा? ट्रांस होगा, उल्टा बोलना है। और इसका इक्वेटोरियल और इसका शीश क्या होगा? ये चीज समझ में आया? तो शीश कौन कौन नजर आ गया? 1 2 3 4 5 6, यानी ए बी ई एफ आई, नंबरिंग नहीं दिया, आई ABCD FG HI JK L, यानी हमारा शीश। अगर नंबर पूछे जेई में तो कितना होगा? 1 2 3 4 5 6, यानी आंसर इसका 6 हो जाएगा। 6 कॉलम पे तुम्हें 6 नंबर पे करना होगा। और ऐसे अगर बोले A B E F I J, A B E F I J, ये तुम्हें शीश नजर आएगा और यही रिलेशन इंपॉर्टेंट है। तो देख लेते हैं आंसर किसका किसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करते हैं। सिस साइक्लोहेक्सेन 1,3 डायोल, सिस साइक्लोहेक्सेन 1,3 डाइऑल, मतलब अल्कोहलिक डाइऑल, ये हमें बनाना है। तो मैं तुम्हें अलग अलग ऑप्शन दे रहा हूं। फर्स्ट ऑप्शन OH OH, बी ऑप्शन OH OH OH, सी ऑप्शन OH और ये OH, डी ऑप्शन OH OH,
ई ऑप्शन। OH 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 और OH। I OH 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 J OH 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 K OH OH L OH OH M OH 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 OH। चलो अभी और भी बना सकते हैं, बट कितना में बताओ। सिद्धार्थ, सिस कौन कौन है? तो देखो एक चीज ध्यान रखना, यहां से तुम्हें सिस पहचानना है तो इसके पास जाओ, यहां से सिस पहचानना है इसके पास जाओ, यहां से सिस पहचानना है इसके पास है। यानी हर चीज का सॉल्यूशन यहां पे है। अगर यहाँ पे नहीं, यहाँ पे मान लेते नहीं आ रहा है तो इसके पास जाओ और वहां से बैक साइड आओ यहाँ पे। यानी इसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए हम यहां जाएंगे और यहां से फिर यहां आएंगे। बराबर है क्या? अब ध्यान देना इधर, अब ये दोनों एरो कहां है? ऊपर है, दोनों एरो ऊपर है तो कैसा नजर आएगा? ट्रांस, सॉरी ये दोनों ऊपर एरो ऊपर है तो क्या नजर आएगा? सिस। अब ये दोनों जब एक्सियल सिस है तो इक्वेटोरियल क्या होगा? सिस होगा। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, सारे बनाना बंद कर लो, रूल सीख लोगे खुद ही नोट्स बन जाएगा और दिमाग में रहेगा हमेशा के लिए, परमानेंट के लिए। रटे रटाए चीजें नहीं पढ़ना है, लॉजिकल पढ़ना है तुम्हें। एक रट लिए एग्जाम में करने आ ही नहीं रहा। तो यहां पर ध्यान देना, ये अगर एक्सियल सिस है, क्योंकि एक्सियल पे दिख जाता है हमें, एरो दिख जाता है, यहां पे नहीं दिखता है। एक्सियल अगर सिस है तो इक्वेटोरियल भी सिस होगा। जो रिलेशन एक्सियल का होगा वही रिलेशन इक्वेटोरियल का होगा, लेकिन इसका एक एक्सियल और इसका इक्वेटोरियल उल्टा नजर आएगा। इसका एक्सियल और इसका इक्वेटोरियल उल्टा नजर आएगा।
ये दोनों अगर एक्सियल शीश है तो इसका एक्सियल और इसका इक्वेटोरियल उल्टा होगा, इसका एक्सियल इसका इक्वेटोरियल उल्टा होगा। अब देखो ये 1 2 3 है, 1 2 3 तो यह 1 और 3 है। तो ए और बी शीश होंगे, सी और डी ट्रांस होगा। समझ में आ गया? कहीं भी लिखो, कुछ भी लिखो, ये आ जाता है। अब इसमें देखो ये भी 1 2 3 ही है, 1 2 3। हम नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं, 1 2 3 इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, कोई ग्रुप थोड़ा ना लगा हुआ है। इधर लगा हुआ तो इधर भागेंगे हम नंबरिंग करते समय, लोएस्ट लोकेंट रूल के अकॉर्डिंग। अब ये दोनों एक्सियल पे है, एक्सियल वाला दोनों ऊपर उठा हुआ निकला हुआ ऐसे, तो निकला हुआ है मतलब क्या है, शीश है ये। अब एक्सियल शीश है तो इक्वेटोरियल क्या होगा, शीश। ये मत सुने कि इक्वेटोरियल पहचान में नहीं आ रहा, कि एक्सियल इक्वेटोरियल कैसे पहचान में आएगा। इक्वेटोरियल है, ये पहले बता चुका हूं। एक्सियल अगर शीश है तो इक्वेटोरियल क्या होगा, शीश ही होगा। अब इसका एक्सियल और इसका इक्वेटोरियल क्या होगा, ट्रांस। अब इसका इक्वेटोरियल इसका एक्सियल क्या होगा, ट्रांस। जो चीज था उसको मैंने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर दिया, एमसीक्यू में कन्वर्ट कर दिया। अब यहां ध्यान दो, यहां से नंबरिंग, हम नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे जो थोड़े कि नंबर 1 इसको हो जाएगा, नंबर 1 यहां जाएगा 1 2 3। ये थोड़े लिख के बैठे हैं कि यहाँ नंबर 1 होगा, जहां पर OH अटैच होगा वहां से नंबर 1 करेंगे ना। ये थोड़े मैंने बताया कि नंबर 1 ये जाएगा, नंबर 1 ये जाएगा 1 2 3 लोएस्ट लोकेंट रूल, जहां से फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा वो नंबर 1 को जाएगा, 1 2 3। और दोनों ये कहाँ है, एक्सियल पे है, और दोनों का एरो कहाँ है, डाउनवर्ड है, यानी ये शीश है। जब एक्सियल शीश है तो इक्वेटोरियल क्या होगा, शीश, और इसका एक्सियल इसका इक्वेटोरियल क्या होगा, ट्रांस। इसका इक्वेटोरियल इसका एक्सियल क्या होगा, ट्रांस। तो हर कार्बन पे 2 शीश मिलेंगे और 2 ट्रांस मिलेंगे। देखो यहां 2 शीश मिला है और 2 ट्रांस मिला है, 2 शीश मिला है और 2 ट्रांस मिला है, 2 शीश मिला है, 2 ट्रांस मिला है। अब यहां देखो 1 2 3, ये 1 नंबर को जाएगा, 2 नंबर, ये 3 नंबर, और ये दोनों अपवार्ड एरो है, ऊपर ऊपर है, तो अपवार्ड एरो है तो ये क्या होगा, शीश होगा। तो जब एक्सियल शीश है, एक्सियल शीश है तो इक्वेटोरियल भी शीश होगा। अब इसका एक्सियल और इसका इक्वेटोरियल क्या होगा, ट्रांस। इसका इक्वेटोरियल इसका एक्सियल क्या होगा, ट्रांस। होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, इसमें रटने की क्या जरूरत है, ये तुम्हारा रूल बन गया। 15 क्वेश्चन प्रैक्टिस मारो, सारे विजुलाइज हो जाते हैं। जो चीज नहीं आता है विजुलाइज करना, उस पर ज्यादा प्रैक्टिस करो, 20 क्वेश्चन बनाओ, 50 क्वेश्चन बनाओ, वो ऐसे कैसे नहीं आएगा। अब क्या समझे, ये इस 2 कार्बन पे 2 शीश तैयार होता है और इस 2 कार्बन पे 2 ट्रांस तैयार होता है, यानी हर 2 कार्बन पे 2 शीश और 2 ट्रांस तैयार होता है। कोई भी कार्बन पे, हालांकि हर 1 1 3 सब है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, बस पोजीशन दिखा रहा हूं कि ये ऊपर नीचे वाला। यहां भी 2 शीश तैयार हुआ है और 2 ट्रांस तैयार हुआ है, यहां भी 2 शीश तैयार हुआ है और 2 ट्रांस तैयार हुआ है। यहां भी कार्बन एटम तो दोनों में पकड़े सेम सेम हमने, तो यहां 2 शीश तैयार हुआ है और 2 ट्रांस तैयार हुआ है। तो हर जो कार्बन हमने पकड़ा है उस हर कार्बन पे 2 शीश और 2 ट्रांस नजर आ रहा है बार बार। अब ये हमें ये दे दिया जाए, अब मान लो क्वेश्चन हर बार ये नहीं देगा ना कि यहां से तुम इधर आओगे, मान लो ये दे दिया उठा के, नहीं समझ में आ रहा कि क्या है, तो इसके तुम एक्सियल के पास जाओ, एक्सियल शीश है तो एक एक्सियल और इक्वेटोरियल क्या होगा, ट्रांस होगा। ये दे दिया उठा के, नहीं समझ में आ रहा, इसके एक्सियल के पास जाओ और पूछो, यहां से इसके पास जाके पूछ के फिर यहां जाओ, जो रिलेशन एक्सियल का होगा इक्वेटोरियल का होगा। यहां पर नहीं समझ में आ रहा सर क्या है, ये तो एक्सियल, ये एक्सियल, ये इक्वेटोरियल है, एक्सियल है, क्योंकि एक्सियल इधर नीचे आता है, इसमें एक्सियल नीचे आता है। एक्सियल इक्वेटोरियल पहचानना बिल्कुल आसान है, जिधर माउथ होगा उधर ही उसका भी एरो जाएगा। अगर इसमें एक्सियल होता तो एक्सियल नीचे आता है ऐसे। अब इसमें नहीं समझ में आ रहा तो इसके तुम
एक्सियल के पास जाओ, इसका एक्सियल बन गया और एक्सियल में तो था ही, एक्सियल एक्सियल क्या है, सिस है, तो एक एक्सियल और एक इक्वेटोरियल क्या नजर आएगा, ट्रांस नजर आएगा। तो इसका आंसर पहले के पास जाओ हर बार। समझ में आ गया? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो सिस और ट्रांस ये आपको आना चाहिए, साथ में रिलेशन निकालने आना चाहिए, साथ में हमें रिलेशन निकालना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट लिखो, मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ ट्रांस, मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ ट्रांस 1,4 डाई 1,4 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। अब स्टेबिलिटी पे दो क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, कि स्टेबिलिटी पे अब हमें पोजीशन समझ में आ गया, इनएंशियोमर का रिलेशन समझ में आ गया, अब स्टेबिलिटी का हम 2-4 क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब देखो एक चीज इसमें ये भी है कि तुम्हें यह ट्रांस दिया है ना, तो स्टेबल फॉर्म चुनने के पहले तुम ऑप्शन में ये चुनो कि कौन ट्रांस है। हो सकता है 2-3 ऑप्शन वहीं से एलिमिनेट हो जाते हैं, हो सकता है वो सिस दिया है, तो पहला तुम्हारा काम क्या होगा, उस ट्रांस को चुनना कि वो ट्रांस है या नहीं है। बराबर है क्या? वो ट्रांस को तुम्हें चुनना काम है। और एक चीज ध्यान रखना, यही मेन चीज है, बाकी विजुअलाइजेशन बहुत आसान हो जाते हैं आगे जीओसी, और उसके आगे तो तुम्हें रटना ही है। जब नेम रिएक्शन आएंगे तो केवल मैकेनिज्म जानोगे, जो मेन पार्ट है इसका वो यही है, विजुअलाइजेशन वाला 3D में। तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, इसमें जब दिया जाए तो पहले ट्रांस को चुन लो। अगर सिस नजर आए कहीं पे, सिस नजर आए कहीं पे, बराबर है क्या? थोड़ा उल्टा बनाया है, ये थोड़ा उल्टा, 4th नंबर उल्टा बना के दे दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो ऑप्शन जैसा है वैसा ही मैंने लिख दिया। ये थोड़ा उल्टा बना के दिया है, चेयर से जस्ट उल्टा है। अब मुझे बताओ, पहला आंसर तो ये करना है तुम्हें, ट्रांस। चारों ऑप्शन में से तुम्हें ट्रांस को ढूंढना है। हो सकता है उसमें सिस दिया जाए तो सिस को गलत काट दो, सिस वहीं पे गलत हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? ACM3 श्रेयस माली। चलो देखते हैं क्या दिया आंसर, बरोबर है। इसका आंसर राइट है। आंसर क्या होगा इसका? चलो सबका आ गया, सार्थक का गलत है, श्रेयस जाधव वो राइट है। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? करेक्ट सी है। अब देखो पहले तो तुम मुझे बताओ, ट्रांस लिखना है। चलो 1,4 का हम ट्रांस निकालते हैं और सिस निकालते हैं, तो ये अपवर्ड और ये डाउनवर्ड, ये ट्रांस है ना, इसका मतलब दोनों एक्सियल ट्रांस है, तो दोनों इक्वेटोरियल क्या होगा? दोनों इक्वेटोरियल भी ट्रांस होगा।
अब इसका एक एक्सियल और एक इक्वेटोरियल सिस होगा। ठीक है, मैं यहां लिख दे रहा हूं, ब्लैक पेन से समझ जाना। ये दोनों क्या है? ट्रांस है। पहला वाला डाउनवर्ड और ऊपर अपवर्ड, ये ट्रांस है। तो इसका इक्वेटोरियल भी क्या होगा? एक्सियल जब ये है तो इक्वेटोरियल क्या होगा? ट्रांस होगा। और जब इसका एक एक्सियल, इसका एक एक्सियल और इसका एक इक्वेटोरियल, सॉरी इसका इक्वेटोरियल और इसका एक्सियल क्या हो जाएगा? सिस, उल्टा बोलना है। और इसका एक्सियल और इसका इक्वेटोरियल क्या नजर आएगा? सिस नजर आएगा। देखो एक ऐसे में लिखा, दोनों ब्लैक ट्रांस, ठीक है, और दोनों रेड ट्रांस, दोनों ब्लैक ट्रांस, दोनों रेड ट्रांस, एक ब्लैक और एक रेड सिस और एक ब्लैक और एक रेड सिस, दोनों ये ट्रांस है, ये ट्रांस है, ये और ये सिस होगा, ये और ये सिस होगा। ये हो गया। अब यहां पर ट्रांस निकालना है, तो मुझे बताओ ये दोनों कैसा नजर आएगा? इसका एक्सियल और इसका इक्वेटोरियल क्या नजर आएगा? ठीक है, तो इतना नहीं जानना है, बस एक चीज जानना है, उसे सब समझ में आ जाएगा। एक्सियल क्या है? एक्सियल, एक्सियल क्या है इसका? इक्वेटोरियल हटा देता हूं। एक्सियल क्या है? ट्रांस है। तो ये एक्सियल है और ये इक्वेटोरियल है, तो ये तो सिस है, तो ऐसे गलत हो गया। मैंने बोला था तुम्हें कि ट्रांस स्टेबल से हटा, स्टेबल जानने के पहले पहले इस बात को चुनो कि सिस है या ट्रांस है। अब इसका एक्सियल और इसका एक्सियल क्या है? ट्रांस है। ठीक है, अब इसका इक्वेटोरियल क्या है? ट्रांस है। क्यों? कि जब एक्सियल ट्रांस है तो इक्वेटोरियल भी ट्रांस होगा। अब देखो यहां से, ये एक्सियल है और ये इक्वेटोरियल है, क्योंकि इसका एक्सियल नीचे को जाता है, बरोबर क्या? ये इक्वेटोरियल है, ये क्योंकि एक्सियल इसका नीचे की तरफ जाता है सीधा। तो ये एक्सियल और इक्वेटोरियल क्या नजर आएगा? एक्सियल और इक्वेटोरियल क्या नजर आएगा? सिस नजर आएगा। ये ऐसे गलत हो गया, यानी 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन ऐसे खत्म हो गए। अब दो बात करते हैं ट्रांस का, दो बात करते हैं ट्रांस का। अब ट्रांस में देखो, कल मैंने बताया था कि इक्वेटोरियल वाला ज्यादा स्टेबल होता है अगर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है तो। क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोजन यहाँ निकला हुआ है, यहाँ हाइड्रोजन निकला हुआ है, और यहां से एक ऐसे निकला हुआ है, ये हाइड्रोजन निकला हुआ है। ये तीनों एरो ऊपर की तरफ होते हैं और ये तीनों एरो नीचे की तरफ होते हैं। चलो यहां मैं बता दे रहा हूं, यहां पर ये ऊपर एरो होगा, ये एरो ऊपर होगा, और ये एरो नीचे होगा, ये एरो नीचे होगा, ये एरो नीचे होगा। ये तीनों की वजह से क्या होता है? स्टेरिक हिंड्रेंस, रिपल्सन होता है। तीनों की वजह से रिपल्सन होगा। तो यहाँ एक बल्की ग्रुप है, यहाँ एक बल्की ग्रुप है, तो ये बल्की ग्रुप और ये हाइड्रोजन में क्या होगा? रिपल्सन होगा। और ये हाइड्रोजन में कोई और एक्स्ट्रा इसमें फैक्टर नहीं है कि हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। अब ये क्या है? ये दूर दूर है, इक्वेटोरियल वाले दूर दूर है, तो ये स्टेबल हो जाएगा। और ये ट्रांस वाले जो पास, चाहे एक ही बल्कि ग्रुप क्यों ना हो, ये रिपल्सन कराएगा। इन दोनों में रिपल्सन होगा, और नीचे से भी होगा। यानी कि केवल ऊपर ही देखेंगे, हो सकता है नीचे हो जिसमें, तो नीचे भी देखना है। नीचे भी तीन आता है, ऊपर भी 3 आता है। 3 अपवार्ड होते हैं, 3 डाउनवर्ड होते हैं इक्वेटोरियल में। तो अगर यहाँ भी आ गया ग्रुप तो वहां भी रिपल्सन होगा। हालांकि यहाँ पर हाइड्रोजन है, फिर भी थोड़ा बहुत रिपल्सन एक्सियल से ज्यादा होगा, इक्वेटोरियल से ज्यादा होगा। तो ट्रांस ट्रांस दोनों है लेकिन एक एक्सियल, एक इक्वेटोरियल है और एक एक्सियल है। ठीक है, तो एक्सियल और इक्वेटोरियल में किसको मानोगे? इक्वेटोरियल को, तो सी आंसर आ जाएगा। तो स्टेबिलिटी, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड जहां बनेगा ना वहां एक्सियल ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वहां हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसमें 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन पूछा जाता है, एक एक्सियल इक्वेटोरियल को जानना, और एक के इनेंशियो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से जोड़ देगा, और एक तुम्हें स्टेबिलिटी पूछा जाएगा। तो यही 3-4 क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है बार बार। ठीक है, और एक क्वेश्चन और बनाओ इसमें,
चलो थोड़ा सा अच्छे लेवल के क्वेश्चन करवा रहा हूं। तो मेरे को ये बताओ, चलो पहले ऑप्टिकल का एक क्वेश्चन करते हैं। Cl, Cl और CH3, CH3, H और H। अब साइक्लोहेक्सेन हटा रहा हूं, अब तुम्हें ला रहा हूं मैं इस पे कन्फर्मेशनल पे, क्योंकि वो कन्फर्मेशनल जो था स्पेसिफिक था, साइक्लोहेक्सेन पे था, और ये जो मैं करवा रहा हूं साइक्लोहेक्सेन कन्फर्मेशनल साइक्लोहेक्सेन के लिए नहीं है। अच्छे से बताना, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। ये 4 ऑप्शन तुम्हें दिया गया, बोलना इसमें अकाइरल किस में है। अकाइरल मतलब किसमें कैरलिटी नहीं है। अकाइरल, अकाइरल मॉलिक्यूल्स बोलना है। अकाइरल मॉलिक्यूल्स कौन है? अकाइरल मॉलिक्यूल्स मतलब मिजो, एक अकाइरल एटम होता है, एक काइरल मॉलिक्यूल्स होता है, तो अकाइरल मॉलिक्यूल्स होता है। अब इसमें अकाइरल मॉलिक्यूल्स कौन है? ए बी सी डी में अकाइरल मतलब इसमें आपका मिजोफॉर्म कौन है, कौन होगा? अब इसको तुम्हें कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखो अब क्वेश्चन क्या बनेगा। अब इस क्वेश्चन को तुम्हें, ये स्टैगर्ड है, ये स्टैगर्ड है, ये स्टैगर्ड है, ये स्टैगर्ड है, सारे स्टैगर्ड है, तो इसको इक्लिप्स बदलना पड़ेगा। तो देखो कैसे, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा बनाने में। तो इसको पहले इक्लिप्स बदलो, ये स्टैगर्ड है, अब स्टैगर्ड को क्या बदलो? इक्लिप्स बदलो, इक्लिप्स में बदलो, और इक्लिप्स को बदल दो फिशर में, तब समझ में आएगा इसका आंसर क्या है। इसलिए बोला स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। तो इसको स्टैगर्ड में बदलो, सॉरी इक्लिप्स में बदलो, इसको थोड़ा सा आगे वाला का घुमाओ, ये जो कार्बन दिख रहा है इसको घुमाओ, तो ये इसके पास चला जाएगा, ये इसके पास और ये इसके पास। तो घुमाने के बाद मैं लिख दूं डायरेक्ट, चलो इसको घुमा दे रहा हूं मैं, और घुमाने के बाद ये CH3 और ये H और ये Cl पहले से तो लगा हुआ है, और ये H है, घुमा दो। घुमाओगे तो ये CH3 यहाँ चला जाएगा, Cl यहाँ, और H यहाँ आ जाएगा, H CH3 और ये Cl यहाँ चला जाएगा। घुमा के देखो आगे वाला को, थोड़ा सा इसे ट्विस्ट करो, इसको यहाँ लेके जाओ, तो ये ऊपर वाला के घुमाओगे तो ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, और ये यहाँ चला आएगा। अब थोड़ा सा अपने कन्वीनियंस के लिए क्या करो, इसको घुमा के ऐसे लेके आओ, कन्वीनियंस के लिए, ताकि हम इस चीज को समझ पाए कि हमारे लिए ये CH3, क्योंकि यहाँ से देखना आसान हो जाता है। इसको घुमा के थोड़ा सा ऐसे लेके आओ, सबको ऐसे घुमा दो थोड़ा सा, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला उसमें। ये घुमाओगे तो Cl यहाँ चला जाएगा, और ये Cl यहाँ चला जाएगा, और ये H यहाँ चला जाएगा। तो थोड़ा सा अपने कन्वीनियंस के लिए इसको ऐसे घुमा दिए, ये हमें ताकि समझ में आएगा कि हम अब ये स्टैगर्ड को हमने इक्लिप्स में बदल दिया घुमा के,
स्टैगर्ड को हमने इक्लिप्स में बदल दिया और कन्वीनियंस के लिए, नहीं तो यहां से बैठ के सब कुछ देख लो यहां से। अब हमें यहां से सामने सामने सब नजर आएगा। अब देखो ये जो कार्बन सामने वाला है 2 नंबर है, जो पीछे वाला है 3 नंबर है, तो 2 नंबर और 3 नंबर लिख दो। ये जो लटका हुआ है 1 नंबर 2 नंबर के साथ वो 1 नंबर है, और 3 वाला के साथ जो लटका होगा वो 4 नंबर होगा। तो 1 और 2 का कॉम्बिनेशन होगा, 3 और 4 का कॉम्बिनेशन होगा। तो 1 पे जो लटका हुआ है वो CH3 होगा, और 3 पे 2 पे जो लटका हुआ है 1 होगा, और 3 पे जो लटका हुआ है 4 होगा। ये हो गया। अब यहां पर पेन रखो, आगे वाला कार्बन के राइट साइड हाइड्रोजन और पीछे वाला कार्बन के भी राइट साइड हाइड्रोजन, लेफ्ट साइड क्लोरीन और लेफ्ट साइड क्लोरीन। तो पहला ही आंसर हमारा हो गया, ये मिजो आ गया। एक कायरल है, कायरल सेंटर जरूर है, लेकिन एक कायरल मॉलिक्यूल्स है, क्योंकि ये आर होगा, निकाल लो 1 2 3 4 1 2 3। ये कैसे घूम रहा है? एस में, तो क्या होगा? आर है, तो ये बाय डिफॉल्ट एस होगा। और यहां से देखोगे तो ये सिमेट्रिक दिख रहा है, एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक इसको बोलेंगे, बरोबर है क्या? इसको एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक, ये मिजो हो गया। तो ये मिजो का मतलब अकायरल है। कायरल सेंटर जरूर है लेकिन कायरल मॉलिक्यूल्स नहीं है, क्योंकि ये आर ऐसे घुमा रहा है तो ये उल्टा घुमा देगा। और मिजो अपने आप में ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा कि एक राइट साइड घुमाएगा तो एक लेफ्ट साइड घुमा देगा इक्वल स्ट्रेंथ में। चलो इसको बना के देखो, इसमें क्या है। तो एक दो और बना देता हूं मैं, एक दो और मैं बनवाता हूं फिर अपने आप। अब इसको और इसको, दो कार्बन को एक साथ लाने का प्रयास करो। ये दोनों कार्बन एक साथ, हमारा टारगेट ये रहेगा, ये अभी स्टैगर्ड फॉर्म में है, तो हमारा टारगेट ये रहेगा कि हम इसको इक्लिप्स फॉर्म में लाएं। तो हमारा टारगेट ये रहेगा कि इस दोनों को एक साथ नीचे लेके आए, इसके जैसा। तो ऊपर वाला को पकड़ के घुमाओ, नीचे वाला को छोड़ दो। तो जैसा नीचे वाला है वैसा ही छोड़ दो। तो नीचे वाला यहाँ Br है, यहाँ H है और यहाँ CH3 है। नीचे वाला को जैसा था वैसा ही छोड़ दो। ऊपर वाला को घुमा के लाओ और CH3 को घुमा के यहाँ लेके आओ। यहाँ पर ऐसे बनाओ, CH3 यहाँ चला जाएगा H और यहाँ चला जाएगा Cl। ये आ गया आपका, ये इक्लिप्स फॉर्म में आ गया। अब यहां से निकालना आसान है। सामने वाला जो दिख रहा है 2 नंबर और पीछे वाला 3 नंबर, ये 1 नंबर और ये 4 नंबर। ऐसे कैसे नहीं आएगा ये? तो ये 2 नंबर ये हो गया और ये 3 नंबर हो गया। 2 नंबर पे जो लटका हुआ है ऊपर लिखना है और 3 नंबर पे जो लटका हुआ है वो पीछे लिखना है। 3 नंबर इसके पीछे है। अब पेन रखो, ऊपर वाले कार्बन के राइट साइड हाइड्रोजन, नीचे वाला कार्बन के राइट साइड हाइड्रोजन, ऊपर वाला कार्बन के ये ऊपर वाला है, ऊपर वाला कार्बन के सामने क्लोरीन और नीचे वाला कार्बन के सामने ब्रोमीन। ये अब तुम्हारा मिजो नहीं बन पाएगा। बी नहीं मिजो है। ऑप्शन ए इज कायरल है, इसका आंसर राइट है ऑप्शन ए। इसमें मल्टीपल चॉइस नहीं है। बी कायरल नहीं है, बी अकायरल नहीं है। ये ब्रोमीन और क्लोरीन आ गया ना, एक होता तब कायरल हो जाता। बरोबर है क्या? अच्छा, ऐसा दिमाग लगा रहे होगे कि इसको घुमाने के बाद ये दोनों मैच कर रहा होगा, तो चलो इसमें नहीं, इसमें तो मैच करा देते हैं। ऐसे घुमा के भी तुम देख सकते हो, ऐसे घुमाओगे तो बिल्कुल एक ही मैच कर रहा है, तो मिजो ही होगा। ऐसे घुमाओगे तो Cl के नीचे Cl, ये इसके नीचे इसके। अच्छा, एक बार फोर्थ को घुमाओ, ऊपर वाला को घुमा के लेके आओ नीचे। तो पहले नीचे वाला को मैं लिख देता हूं, जैसा है वैसा ही। नीचे वाला ऐसा है, ये जो डैश लाइन है ये नीचे वाला है। ऊपर वाला को घुमा के लेके आओ, ऊपर वाला घुमा के ये आया, और ये घुमाने के बाद ये और ये आया। तो घुमाने के बाद ये हाइड्रोजन यहाँ जाएगा और ये OH यहाँ जाएगा, जस्ट अपोजिट भागेगा, क्योंकि ये इसके जस्ट अपोजिट आया है। तो ये ऊपर वाला को हमने घुमा दिया।
अब देखो ये भी मीजो नहीं होगा, इसके नीचे ये आ रहा है, तो ये भी एक आइडिया लगा सकते हो कि अगर सेम आ गया घुमाने के बाद तभी हम मीजो बोलेंगे। अब इसको लिखना है हमें फिशर में, तो ये सामने वाला ये है और पीछे वाला ये है। सामने वाला के पास लटका हुआ है COH और पीछे वाला से लटका हुआ है COH। अब यहां पेन रखो, इसके राइट साइड H है और इसके नीचे वाला का राइट साइड OH है, ऊपर वाला का राइट साइड OH है और नीचे वाला का राइट साइड H है। कहां ये मीजो बना? मीजो नहीं बन सकता है, हाफ एंड इक्वल पार्ट बन गया। ये OH जरूर है, OH यहां होता और H यहां होता तब मीजो बनता है। A इज ओनली करेक्ट आंसर। तो कहने का मतलब ये है कि प्रैक्टिस करने से सब कुछ आएगा, हवा में उड़ोगे नहीं आएगा कुछ भी। तुम 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन बनाओ, बिल्कुल ये सही आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं आए। जो तुम्हें मैं 4-5 पंच लाइन बताता हूं वो बिल्कुल वैसा ही करोगे। अब इसमें बता दिया एक पंच लाइन, क्या बताया कि इसको पहले इक्लिप्स में लेके आओ और इसको तुम 2 और 3 मानो। ये तो 2 3 हमेशा मानना है तुम्हें। और दोनों जो कार्बन है, एक से ज्यादा कार्बन है, उसको यहां लेके आओ। ये 1 होगा, ये 4 होगा और ये 2 होगा, ये 3 होगा। तो 2 से लटका हुआ ये है और 3 से लटका हुआ ये है। अब इसके राइट हैंड साइड, अब इसमें क्या करना है तुम्हें? अब RS निकालना है, निकाल दो। तो कहने का मतलब है ऑप्टिकल OI सीखना है, GI सीखना है और कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म सीखना है और टोटोमेरिज्म सीखना है। इनसे क्वेश्चन नीट जेई में 100% आता ही आता है, मतलब ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। और नोमेनक्लेचर ये आपका इतना कंप्लीट हुआ है, ये टोटोमेरिज्म आपका कंप्लीट हुआ है, ठीक है। इस सॉरी कन्फॉर्मेशनल अभी कंप्लीट हुआ। अब मैं क्या करता हूं, पेपर भी है तुम लोग का, तो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का वो अब ज्यादा इतना, अब जो आगे हम पढ़ेंगे अब GOC में एंट्री मारेंगे, क्योंकि हमारा जो है वो कन्फॉर्मेशनल खत्म हो गया। तो अब हम GOC में एंट्री करेंगे। अब GOC में रिजोनेंस क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या नहीं पढ़ेंगे वो मैं तुम्हें बता दूंगा। अभी हेडिंग डाल लो, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी। 3 चीजें अभी GOC में हम एंट्री करते हैं। तो हमारा हेडिंग होगा इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल और न्यूक्लियोफिलिसिटी। ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट है, यहां पे ध्यान देना। इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल क्यों बोला जाता है? अब ऑर्गेनिक में जब हम रिएक्शन कराने चलते हैं तो यहां रिएक्टेंट होता है, यहां सब्सट्रेट होता है और सॉल्वेंट होगा या नहीं होगा, यानी किसी के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा या नहीं होगा, और यहां प्रोडक्ट बनता है। अब देखो क्या है, रिएक्टेंट है और सब्सट्रेट है, ये इस पे अटैक मारता है, ये इस पे अटैक मारता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये अगर न्यूक्लियोफाइल है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल होगा। और ये जब इलेक्ट्रोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, तो ये न्यूक्लियोफाइल होगा। इसका मतलब क्या हुआ? अगर NaCl पे, Na पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी है तो ये किसको ढूंढेगा? ये Cl- को ढूंढेगा, ये इस पे अटैक मारेगा। Cl- को क्या चाहिए? Na+ चाहिए, तो ये इस पे अटैक मारेगा। तो प्लस को माइनस चाहिए, माइनस को प्लस चाहिए, और इलेक्ट्रोफाइल माइनस वाला होता है और न्यूक्लियोफाइल माइनस वाला होता है, ये प्लस वाला होता है। यानी ये इलेक्ट्रोफाइल जो होता है ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं और ये जो होता है न्यूक्लियोफाइल ये इलेक्ट्रॉन रिच होता है। तो एक रिच कंपाउंड पे एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट का अटैक होता है। प्लस को माइनस चाहिए, माइनस को प्लस चाहिए, तो एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड पे एक इलेक्ट्रॉन रिच का अटैक होता है। तो इसी में हम रिएक्शन पढ़ते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एडिशन जो भी हो। तो एक इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल पर अटैक करता है या एक न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करता है। यानी एक प्लस को माइनस चाहिए, माइनस को प्लस चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन रिच को इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट को
इलेक्ट्रॉन रिच को न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट को इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। इलेक्ट्रोफाइल मतलब ये किसको चाहेगा, ये इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी ये इलेक्ट्रॉन लविंग है, और ये प्लस के तौर पर अट्रैक्ट होगा, यानी इसको प्रोटॉन लविंग, ये न्यूक्लियस लविंग है। तो ये है इसका डिफिनेशन। अब हम पढ़ते क्यों है इसको, तो वही रिएक्शन आगे हम कराएंगे। एक प्लस माइनस पर अटैक करेगा या माइनस एक प्लस पर अटैक करेगा, तो हमें जानना पड़ेगा कि न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है कि इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल जहां पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, तो हम कैसे पहचानेंगे इलेक्ट्रॉन्स की कमी है? या तो उस पर प्लस चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, या तो वो उस पे क्या होगा, वैकेंट ऑर्बिटल होगा, वैकेंट ऑर्बिटल होगा, बरोबर है क्या? या उससे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़े होंगे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट उससे जुड़ा होगा। एक न्यूक्लियोफाइल कैसे पहचानेंगे? तो उसके पास नेगेटिव चार्ज होगा, या तो लोन पेयर होगा, या तो मल्टीपल बॉन्ड होगा, या वो ग्रिग्नार्ड एजेंट वगैरह होते हैं, ऑर्गेनोमेटल होगा। अब ध्यान से सुनना, तो ये सब चीजें हम पढ़ क्यों रहे हैं, तो आगे रिएक्शन में सब काम आएगा। एक इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन है, यानी जो हम ये बोल लो कि Na+ क्या है, हालांकि Na+ तो यहां पर प्लस दिख रहा है, ऑक्टेट यानी यहां पर जिसका इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होने का मतलब इसका ऑक्टेट नहीं कंप्लीट है, ऑक्टेट इज नॉट कंप्लीट। 8 से इसके कम इलेक्ट्रॉन दिख रहे होंगे। तो एक इलेक्ट्रोफाइल किसको बोलेंगे? जिसमें इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा या उसमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ होगा, वो इलेक्ट्रॉन लविंग होगा, यानी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना चाहता होगा। कैसे पहचानेंगे? तो उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। एग्जाम्पल H+, CH3+, NO2+, NO+, Cl+ अगर है, हो सकता है Cl+ हो, ऐसा भी आता है कि Cl+ भी आ जाता है। Br+ है तो प्लस भी आता है, ऐसा नहीं कि प्लस नहीं आता है, इसमें ऑर्गेनिक में आएगा। आयोडीन अगर प्लस आ गया तो इसमें आ जाएगा RCH3+। जहां तुम्हें प्लस नजर आएगा एक्सेप्ट H3O+ और NH4+, अब ये नहीं है। क्यों नहीं है? अभी मैं जवाब दे रहा हूं। इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसको मैं अभी दिखा रहा हूं कैसे ऑक्टेट इसका कंप्लीट है। एक्सेप्ट इनको, ये इलेक्ट्रोफाइल में नहीं नजर आते हैं। वैकेंट ऑर्बिटल कहां है? जहां जहां तुम्हें लुईस बेस एसिड पढ़े हो, लुईस एसिड जहां जहां पढ़े हो, BF3, BCl3, BR3, BI3, AlCl3, बराबर है क्या, SnCl2, ये जितने भी लुईस एसिड हैं वो सब के सब तुम्हारे इसमें वैकेंट ऑर्बिटल होने की वजह से इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। डाइबोरेन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, B2S6। तो जहां जहां इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं, डाइबोरेन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, वो सब के सब क्या होते हैं? वो इलेक्ट्रोफाइल में नजर आएंगे। नेक्स्ट एक आता है रेडिकल। अब रेडिकल समझाएंगे जब बॉन्ड फ्यूजन पढ़ाएंगे तब। रेडिकल में क्या होता है, सोच लो यहां पर क्या होगा, ज्यादा वो यहां कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में है, हाइड्रोजन ही है। अब ऐसा भी होता है कि जब ये बॉन्ड टूटता है, रेडिकल के बारे में सोचना अब, हालांकि बॉन्ड फ्यूजन में पढ़ाएंगे मैं तुम्हें। अब यहां पर ये सोचो, ये बॉन्ड टूटा, हाइड्रोजन अपना 4 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में है, sp3 हाइब्रिडेशन में। अब मान लो ये बॉन्ड टूटा, तो इन्होंने क्या किया कि अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो गए। ये अपना इलेक्ट्रॉन
ऐसा होता है कि कोई एक स्पीशीज दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जाता है, लेकिन यहां पर क्या हुआ, अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके गए हैं। ये अपना लेके गया और ये अपना लेके गया। हम अक्सर ऐसे देखते हैं कि O और S से जुड़ा हुआ है और बॉन्ड टूटता है तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन कौन लेके जाता है, O, और ये प्लस हो जाता है। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन कौन लेके जाएगा, ऑक्सीजन, इसीलिए इस पे नेगेटिव, और इसका भी इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाता है, इसलिए पॉजिटिव। हम अक्सर ऐसा देखा करते हैं। लेकिन ऐसे भी होता है कि जब ये बॉन्ड टूटता है तो ये आधे आधे एक एक इलेक्ट्रॉन अपना निकल लेके बाहर हो जाते हैं, और इसी को फ्री रेडिकल बोलते हैं। तो यहां से तीन चीजें, जब बॉन्ड फ्यूजन पढ़ाएंगे तो तीन चीजें क्रिएट होगा, एनाइन क्रिएट होगा, केटाइन क्रिएट होगा। अगर ये टूटेगा, ये अगर टूटेगा तो हो सकता है कि ये अपना अपना हो सकता है, हर जगह रेडिकल नहीं बनता है, तो हो सकता है कि दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकल गए। तो इलेक्ट्रॉन बाहर लेके निकल गए, यही है रेडिकल। तो केटाइन बनता है, एनाइन बनता है, और ऑर्गेनिक में हम फ्री रेडिकल भी पढ़ेंगे, ये रेडिकल है। तो रेडिकल का फॉर्मेशन बॉन्ड फ्यूजन में पढ़ाएंगे। अब रेडिकल में देखोगे तो रेडिकल भी अपने आप में क्या है, अब इसके पास कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन ढूंढो, यहाँ अच्छा खासा इसका स्टेबिलिटी कंप्लीट था, 8 था। अब यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2, 2 4 और 2 6 7, यानी कार्बन के पास 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब 7 इलेक्ट्रॉन हो गए तो क्या ये इलेक्ट्रॉन रिच है या इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट में आएगा। यानी रेडिकल इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, रेडिकल इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। यानी कि कार्बोकेटाइन या पॉजिटिव चार्ज, वो इलेक्ट्रोफाइल के तो एग्जांपल्स हैं ही हैं, साथ में रेडिकल्स भी जो है वो भी इलेक्ट्रोफाइल का एग्जांपल्स है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। कैसे, तो उनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, 7 ही इलेक्ट्रॉन है सेंट्रल एटम के पास, तो रेडिकल्स उसमें भी आते हैं। अब ध्यान से सुनना, चौथा एग्जांपल, अगर मान लो यहां पर ऐसा लगा हुआ है C डबल बॉन्ड O और OH लगा हुआ है, और यहां मान लो हाइड्रोजन लगा हुआ है, चलो हम फॉर्मिक एसिड ले लेते हैं। अब यहां ध्यान देना, ये जो ऑक्सीजन है इधर वाला इलेक्ट्रॉन को खींचेगा क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिटी ज्यादा है, और ये इधर खींचेगा, तो इसे पार्शियल निगेटिव और ये पार्शियल पॉजिटिव चढ़ जाएगा। तो ये भी अपने आप को इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बताएगा। क्यों, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन खींच के, हालांकि टूटा तो नहीं है, लेकिन इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया है ड्यू टू ऑक्सीजन। इसके वजह से इसको भी हम इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे। और जब तुम्हें मैं अटैक करवाने के लिए बोलूंगा तो यही पर तुम अटैक करवाओगे, यानी जब एक न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो इसी पोजीशन पर अटैक करेगा। तो इस अटैकिंग पोजीशन को हमें जानना होगा कि वो अटैकिंग पोजीशन कौन होगा। मान लो NH3 को अटैक करना हुआ या Cn- को अटैक करना हुआ, इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ये Cn- इस पॉइंट पे अटैक करेगा, और वहीं इसका क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल नजर आएगा। यानी जहां इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो, यहां बिल्कुल दिख रहा है कमी, जहां प्लस चार्ज है। अब सोचो CH3 में प्लस चार्ज कैसे हुआ, अब यहां पर बॉन्ड बना होगा, अब बॉन्ड बनने के बाद ये टूटा होगा, और टूटने के बाद ये दोनों इलेक्ट्रॉन, या ऐसा ले लेते हैं, यहां पर ऐसा होगा, Cl होगा। अब ये बॉन्ड टूटा होगा, टूटने के बाद दोनों इलेक्ट्रॉन कौन लेके गया होगा, हर बार टूटने के बाद आपस में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन कौन लेके गया, क्लोरीन। तो यहां क्या चार्ज क्रिएट हो जाएगा, प्लस। अब सोचो यहां पर अच्छा खासा इसका ऑक्टेट कंप्लीट था। अब कार्बन के पास क्या होता है, इसका 1s2 2s2 और 2p6 होता है, 2 होता है। अब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है। अब तुम्हें मैं बताया था केमिकल बॉन्डिंग में ये जंपिंग मारता है और तब जाके शेयरिंग में करता है। अब ये होने के बाद ये क्या हुआ, इसके पास इसका एक इलेक्ट्रॉन कौन लेके चला गया, क्लोरीन। इसको एक इलेक्ट्रॉन हटा दो, और ये 3 इलेक्ट्रॉन इसका क्या है, शेयरिंग में है। 3 इलेक्ट्रॉन इसका शेयरिंग में, एक पूरा का पूरा खाली हो गया, एक पूरा का पूरा तो खाली हो गया, ये 3 इलेक्ट्रॉन यहां शेयरिंग में है इसके, और यहां पर ये इलेक्ट्रॉन खाली कर, यही 3 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में है, यहां पूरा का पूरा खाली हो गया ये। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। तो जहां प्लस लगा रहता है वहां इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है, ठीक है, क्योंकि उसका पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है। अब ध्यान से सुनना, क्या हर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट लुईस एसिड होगा क्या, हर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट लुईस एसिड होगा क्या, तो हम बोलेंगे नहीं।
लुईस ईच इलेक्ट्रोफाइल लुईस नहीं होगा। क्यों? यहां ध्यान दो रेडिकल्स पे, रेडिकल्स के पास वैकेंट नहीं है, एक ही कमी है। अब ध्यान देना थोड़ा सा, यहाँ पे मैं डस्टिंग कर रहा हूं, थोड़ा इलेक्ट्रॉन रिच वाला डस्टिंग कर रहा हूं। इलेक्ट्रॉन रिच पे अलग से आएंगे हम, तो मैं बस कंसेप्ट बता दिया कि इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हम पढ़ क्यों रहे हैं। अब ध्यान देना यहाँ पे, अगर मान लो ये कंपाउंड था CH3Cl, ठीक है, बॉन्ड हमने बना दिया, ये हमने बॉन्ड बना दिया। अब इसको तोड़ दो, बॉन्ड को तोड़ोगे तो दोनों इलेक्ट्रॉन कौन लेके जाएगा? क्लोरीन, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर यहाँ पे सोचो, यहाँ पे 4 बॉन्ड है CH4 में, ये हमने तोड़ दिया, इसमें H न्यू, ये लाइट, अब यहाँ पर ये बॉन्ड टूट गया। अब बॉन्ड टूट गया तो एक डिस्ट्रीब्यूशन हो गया दोनों में, एक डिस्ट्रीब्यूशन दोनों में हो गया, ठीक है। अब एक जब डिस्ट्रीब्यूशन हो गया तो यहां रेडिकल बन गया, ये रेडिकल बन गया, ये रेडिकल बन गया। अब ध्यान से सुनना कार्बन के बारे में, 1s2 2s2 2p2, यही रिएक्शन करता है। तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है, ये जम मारेगा और यहां जाएगा। इसके अंदर चारों इलेक्ट्रॉन यही शेयरिंग में है, यही चारों इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में है। अब यहां पर क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन लेके चला गया इसका, तो एक इलेक्ट्रॉन खाली हो गया इसका, तो यही 3 इलेक्ट्रॉन क्या है शेयरिंग में इसका। अब एक तो खाली हो गया ना पूरी तरह से, तो ये एक लोन पेयर को क्या कर सकता है? एक्सेप्ट कर सकता है। तो लुईस बेस किसको बोले, लुईस एसिड किसको बोलते हैं? जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करे, इलेक्ट्रॉन्स को नहीं। अब इसमें समझना, कार्बन के पास क्या था? 2 ऐसे थे और 2 यहां था, 1 और 2, ये जंपिंग मारा था, 4 इलेक्ट्रॉन इसके शेयरिंग में थे। अब क्या हुआ, एक टूट गया और आधा आधा चला गया। अब जब यहां पर अभी शेयरिंग में है, यहां शेयरिंग में और यहां पे शेयरिंग में, 3 जगह शेयरिंग में, लेकिन ये खाली कहां हुआ? ये तो बचा हुआ इसके पास। हालांकि ये क्या हो गया, ये पेयर हो चुका है, ये पेयर हो गया, ये पेयर हो गया, ये पेयर नहीं हुआ है, ये अनपेयर्ड है, ये अनपेयर्ड है, रेडिकल में अनपेयर्ड दिख रहा है। ये पेयर है, ये पेयर है, ये पेयर है, ये अनपेयर है, यानी ये 7 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6 और 1 7। अब इसके पास सामने वाला से लेने के लिए जगह कहां है इसके पास? तो ये रेडिकल लुईस बेस नहीं होता है, यानी हर इलेक्ट्रोफाइल एसिड, हर इलेक्ट्रोफाइल लुईस एसिड नहीं होगा, लेकिन हर लुईस एसिड इलेक्ट्रोफाइल होगा। इधर से इधर ट्रू नहीं है, लेकिन इधर से इधर ट्रू है। अब बात रहा एग्जाम्पल्स का, तो एग्जाम्पल्स नोट डाउन कर लो इलेक्ट्रोफाइल। अब ये क्यों नहीं है? अब ये इसलिए नहीं है कि इनका ऑक्टेट कंप्लीट है। तुम अगर बॉन्ड बना के चेक करोगे तो इनका ऑक्टेट कंप्लीट है। देख लो इसके पास कितने हैं, 2 2 4 2 6 और 2 ये 8 इलेक्ट्रॉन, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। NH4 का देख लो, ये जरूर प्लस चार्ज है, लेकिन प्लस चार्ज का मतलब ये नहीं हुआ कि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो। हर प्लस चार्ज इलेक्ट्रोफाइल हो ऐसा भी नहीं होता है, उसके पास ऑक्टेट इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होना चाहिए, ऑक्टेट इनकम्प्लीट होना चाहिए। तो ये इनकम्प्लीट है, ये सॉरी कंप्लीट है, यहाँ पे 2 2 4 6 8, तो इसीलिए ये जो है दोनों ये इलेक्ट्रोफाइल में नजर नहीं आते हैं। ये दो एक्सेप्शन मत बोलो, ये 2 ऐसे हैं जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, इसीलिए ये क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रोफाइल नजर नहीं आएंगे। तो ये हमने इलेक्ट्रोफाइल का हमने पढ़ा दिया, बरोबर है। तो एक इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है, इलेक्ट्रॉन लविंग होता है। इलेक्ट्रॉन लविंग मतलब ये प्लस के पास जाना है, माइनस के पास जाना चाहता है। कब कब पहचानेंगे? जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, वैकेंट ऑर्बिटल होगा, रेडिकल्स होंगे और इससे जुड़ा होगा तब। चलो अब अगला नेक्स्ट क्लास में हम तुम्हें न्यूक्लियोफाइल बताएंगे।